किए सो माशाल्लाह ये तो बहुत ही बेहतरीन हमारे पास पार्टिसिपेंट्स का मिक्स है जो कि आज का ये ओरिएंटेशन अटेंड कर रहा है। वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर ज्वाइनिंग इनटू पावर बीआई डैशबोर्ड रिपोर्टिंग ओरिएंटेशन बीइंग हेल्ड टुडे एट यूएक्सएल along with me myself Farhan Shahid Qazi, who is the founder and chief executive officer at UXL. Along with me is Tahir Ali, who is the lead effective trainer of this training program. Welcome once again, and let's get it started about the agenda of today's orientation program. First of all, we'll be discussing about the business intelligence concepts. Then we'll be discussing about why Power BI is important for us to learn. अब तो बहुत सारी ऐसी बैंक्स हैं जिन्होंने पावर बीआई को एज अ कंपलसरी रिपोर्टिंग टूल बना दिया है। सो पहले एक वक्त था जिसमें चॉइस होती थी कि एक ऑप्शनल कि ओके पावर बीआई है तो इट्स गुड टू हैव, ठीक है, एक होते हैं ना कि वांट। बट नाउ जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी, ऑब्वियसली जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, तो अब ये वांट नहीं है, अब ये नीड हो गई है। वांट है आई वांट टू हैव अ पैक ऑफ क्रिस्प्स, मे बी लेज, लेज के चिप्स खाने हैं, तो वो वांट हो गई। लेकिन आपका जो फूड है, खाना है, वो नीड है। जस्ट पुट इट लाइक दिस, पेप्सी है, ड्रिंक है, वो आपकी वांट है, लेकिन पानी है वो आपका इसेंशियल है। तो अब ये पावर भी है, पावर पानी हो गया एक लिहाज से ऑफ रिपोर्टिंग, राइट? टू जस्ट गिव अ बेसिक एग्जांपल ऑफ, तो दैट इज व्हाई ये टूल सीखना अब हमारे लिए जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम सीखेंगे तो पहले हमें पता चलना चाहिए कि ये टूल सीखने के बाद करियर पाथ्स क्या क्या होंगे हमारे, हमें थोड़ा क्लैरिटी मिले कि कौन से जॉब रोल्स हैं जो हमें मिल सकते हैं। और सिर्फ जॉब रोल्स नहीं, बिजनेसेस, फ्रीलांसिंग, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको आप लेवरेज कर सकते हैं। और ये वो रिपोर्ट्स हैं जो कि ग्लोबल थिंक टैंक्स की रिपोर्ट है। मिसाल के तौर पे मैं एक रिपोर्ट आपसे शेयर करूंगा, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है जो ऑथेंटिक है, और आप भी उसको सर्च करके उसमें से फायदा उठा सकते हैं रिपोर्ट में से। अच्छा, फिर हम ट्रेनिंग आउटलाइन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग आउटलाइन में बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। हो सकता है आपके कुछ क्वेश्चंस हो उन मॉड्यूल्स के ऊपर, तो वो क्वेश्चंस को भी एड्रेस करेंगे आपके। कोई काफी इंटरैक्टिव क्यू एंड एज रिलेटेड भी हमारा लेटर ऑन होगा। फिर हम यूएक्सएल प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती जा रही है कि गवर्नमेंट अब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रही है ऑन फेक इंस्टीट्यूशंस, फेक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि नाम के लिए तो ट्रेनिंग करा रहे हैं लेकिन वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं है। तो आपको जो सर्टिफिकेट मिल रहा है वो भी जाली मिल रहा है। ठीक है, आपने थोड़े बहुत स्किल सीख लिया जो भी, लेकिन क्या वो सर्टिफिकेट आप कल जॉब में दिखाएंगे, कल आप एम्बेसी में दिखाएंगे, दुबई में, यूरोप में, यूके, तो क्या उस सर्टिफिकेट की वर्थ होगी? या मैं नीचे किसी स्टेशनरी शॉप से जाके प्रिंट कर लूं सर्टिफिकेट, वो तो सर्टिफिकेट स्टेशनरी शॉप भी दे देगी मुझे, तो मैं वही ले लेता हूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यूएक्सएल इज अ फुली रजिस्टर्ड गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पे, स्टेफ्टा, नेफ्टेक, नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको जो सर्टिफिकेट है वो भी इंटोर्स मिलेंगे, और इस हद तक कि सर्टिफिकेट पर क्यूआर कोड होगा गवर्नमेंट का, कि आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करें तो वो आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पे लेकर जाएगा और आपको नाम आपका उसमें सर्टिफिकेट में आएगा। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा अहम होती हैं, जिनके बारे में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। देन वील बी डिस्कसिंग अबाउट द शेड्यूल विद प्रोग्राम फी डिटेल्स। एंड नाउ लेट्स कम टू बिजनेस इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट्स। ऑब्वियसली इस चीज का तो हमें एक है कि पावर बीआई या ये बिजनेस इंटेलिजेंस कुछ अच्छी चीज है, लेकिन बहुत सारे हमारे पास पार्टिसिपेंट्स ऐसे आए हुए हैं जो कि अभी नए हैं इस काम में। कुछ हैं जिनको ऑलरेडी पावर बीआई आता है। बाय द वे, कितने हैं जो पावर बीआई के यूजर ऑलरेडी हैं? आप हैं? ओके, हमारे पास फिजिकल ऑडियंस में कुछ यूजर्स हैं, कुछ पार्टिसिपेंट हैं जो कि हैं ऑलरेडी पावर बीआई के यूजर। ओके, आप में से ऑनलाइन में से कितने हैं? जस्ट रेज योर हैंड या चैट बॉक्स में लिख के दे दें कि आई एम अ यूजर ऑफ पावर बीआई, जस्ट सो दैट वी नो कि कितने हैं जो कि ऑलरेडी हमारे। ओके, अच्छा, उरूज जो है वो ऑलरेडी पावर बीआई के यूजर है, हाँ। तो ओके, उजैर भी हैं, ओके ग्रेट, एक्सीलेंट, ओके। और हमारे साथ, ओके फाइन। तो ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे जो कि नए हैं पावर बीआई में, बहुत सारे ऐसे जो कि ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लेकिन बात वही है कि थोड़ा बहुत दोस्त से पूछ लिया, थोड़ा बहुत यूट्यूब देख ली, थोड़ा बहुत चैट जीपीटी हो गया, लेकिन फॉर्मली पावर बीआई नहीं सीखा।
तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाएगा उसमें आप फॉर्मली सीखेंगे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को। और उसमें बाजूकात ये होता है कि आप इसका ऐसे एग्जांपल ले लें कि आपको ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, फिर ई हो गया, डी मिस हो गया, क्योंकि वो तो यूट्यूब था, उसने जितना आपने पूछा उतना बता दिया। डी तो मिस हो गया, फिर ई पता चला, एफ पता चला, जी मिस हो गया। अब आपका सीक्वेंस नहीं बन पा रहा। अच्छा, काम तो हो रहा है, काम तो हो रहा है, ऐसी नहीं कि काम स्टॉप हो गया, लेकिन काम प्रोफेशनली और प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा, क्योंकि लॉजिकली स्ट्रक्चर ही नहीं कवर किया सही तरीके से। तो यहां पे पहले हम बिजनेस इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि व्हाई बिजनेस इंटेलिजेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। आ जाए यहाँ पे, आगे आ जाए। पहले हमारे पास बैक इन 1930s 20s, या मतलब एक जो हमारी पिछला जो एरा था, उसमें हमारे पास स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स बनती थी। उसमें हम डिस्कस करते थे अबाउट व्हाट हैपेंड। मिसाल के तौर पे कोई फैक्ट्री का ओनर है, कोई बिजनेस ओनर है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये कहेगी कि भाई ओके, व्हाट इज द प्रॉफिट, कितना हमने, तो वो जो भी आपकी कॉस्टिंग हुई आपने बता दिया कि भाई ये हुआ है पास्ट में, ठीक है ना, स्टैंडर्ड रिपोर्ट बन रही है। फिर आपको अगर मिसाल के तौर पे एक प्रॉफिट एंड लॉस का एग्जांपल ले लेते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस में लेट से आपका एक एक्सपेंस है, कोई भी, लेट से सैलरीज का एक्सपेंस है। सैलरीज का एक्सपेंस आपका लगा के बहुत हाई है, मतलब नॉर्मली सैलरीज आपकी 10% होती हैं लेट से सेल्स की, एक एग्जांपल ले लें। लेकिन इस दफा आपकी जो सैलरीज हैं वो 30% है, 20% से सैलरीज इंक्रीज है लेट से। आप सैलरीज में एक एडहॉक रिपोर्ट बनाते हो कि ओके, पीएनएल की रिपोर्ट आ गई, प्रॉफिट एंड लॉस, अब उसमें सैलरी के एक्सपेंस में अंदर जा रहे हैं आप कि ओके, क्या ऐसा है जो सैलरीज में इतना ज्यादा सिग्निफिकेंटली बढ़ गया है, तो उसमें आप डिस्कस कर रहे हैं हाउ मेनी, हाउ ऑफ्टन, वेयर, थोड़ा सा आप डीप डाइव कर रहे हो। अच्छा, वाइल आप ये करते जा रहे हो तो आप देखो कंपेटिटिव एडवांटेज आपका बढ़ता जा रहा है। अब आप नेक्स्ट लेवल पे फिर ओके, ऑल राइट, ये सैलरीज के डिपार्टमेंट में मार्केटिंग की सैलरी सबसे ज्यादा बढ़ी है। ब्रेकअप आ गया भाई, सप्लाई चेन सैलरीज, मार्केटिंग, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी प्रोडक्शन, मार्केटिंग का पता चला कि सबसे ज्यादा सैलरीज है। तो फिर आप एग्जैक्ट प्रॉब्लम पे जाके पहुंचे कि ओके ये मार्क, और फिर आपने उसको एनालाइज किया तो पता चला मार्केटिंग में बहुत ज्यादा हायरिंग हुई है, जिसकी वजह से पीएनएल पे एक इंपैक्ट आ गया। फिर आपने नेक्स्ट टाइम ये रखा कि अगर मार्केटिंग की सैलरीज या हमारा सैलरीज का ओवरऑल जो सेक्शन है वो अगर 9% से ज्यादा बढ़ गया तो अलर्ट आ जाना चाहिए। मतलब पहले तो अलर्ट ही नहीं था, तो वो 10 से 20 30 कभी 40, तो पता चला लेने के देने पड़ गए, क्योंकि आपका कोई अलर्ट मैकेनिज्म ही नहीं था। तो कहने का मकसद ये कि फिर आपने अपनी बिजनेस इंटेलिजेंस को बढ़ाया और आपका थोड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज बढ़ा, क्योंकि आपने एक अलग अलर्ट सिस्टम रख लिए ताकि एक्शन हो और उसको जो है वो एक उसकी मिटिगेशन हो, उसका जो लॉस हो रहा है उसको कंट्रोल किया जाए। लेकिन ये सारी जो बातें यहाँ पे डिस्कस हो रही हैं वो सारी आपसे ऑपरेशनल लेवल की डिस्कशन हो रही हैं। मतलब आप ऑपरेशन लेवल पे जो है वो सारा डिस्कस करके कि भाई आपको क्या क्या एक्शंस लेने एट द ग्राउंड रियलिटी, नीचे जहां पे काम हो रहा है। लेकिन आपको पता है कि बिजनेस कोई भी ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक दोनों लेवल पे चलता है, इट्स नॉट ओनली ऑपरेशंस। तो अब हम आइए डिस्कस करते हैं अबाउट दी स्ट्रेटेजी। तो आपको पावर बीआई ऑपरेशंस में भी हेल्प कर रहा है, लेकिन पावर बीआई इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी में भी हेल्प कर रहा है। स्ट्रेटेजी में कैसे हेल्प कर रहा है कि आपकी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो रही है कि क्यों ये हो रहा है, मार्केटिंग की हायरिंग इतनी ज्यादा क्यों हुई, क्या ऑब्जेक्टिव था, नेक्स्ट टाइम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। मे बी वो एक करंट हमने मार्केटिंग में ज्यादा स्पेंड किया लेकिन उससे फ्यूचर में बेनिफिट बहुत ज्यादा आना था, तो अभी तो एक्सपेंस ज्यादा हो गया, लेकिन आगे चल के सेल्स और हाई आने का अंदेशा है, तो इसलिए फिलहाल हाई हो गया है। क्या रीजंस थे। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हम ऑब्वियसली पावर बीआई के थ्रू सारी, या बिजनेस इंटेलिजेंस के थ्रू हम कर सकते हैं, जिसमें हम फिर आगे अपनी प्रिडिक्शंस को बढ़ा सकते हैं, अपनी हम फोरकास्टिंग को रख सकते हैं कि अगर ये ट्रेंड चलता गया तो ये ट्रेंड कितना आगे बढ़ेगा और हमारा लॉस होगा या प्रॉफिट होगा या सेल्स में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं ये स्ट्रेटेजी लेवल पे डिस्कस होती हैं, आपकी टेक्निकल लेवल पे डिस्कस होती हैं, और यहां पे आता है एनालिटिक्स। अच्छा, वैसे तो एनालिसिस
और एनालिटिक्स एक ही चीज लगती है, लेकिन असल में ये नहीं है, वरना तो एनालिटिक्स का वर्ड ही नहीं निकलता। तो आप में से कितने हैं जो बता सकते हैं कि एनालिसिस और एनालिटिक्स में क्या फर्क है? जी, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एनालिसिस एंड एनालिटिक्स? तजिया कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल। एनालिटिक्स मेरे ख्याल में अगर आप क्लीनली किसी चीज को, किसी एनालिसिस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, राइट, वो भी वही है, क्लीनली तो एनालिसिस में भी हो रहा होता है। ठीक है, बेहतरीन, ये आपका क्लोज बाय आंसर है, वेल डन जी। हमारी ऑनलाइन ऑडियंस देखें, विजुअल प्रेजेंटेशन तो एनालिसिस में भी होती है, तो वो तो एनालिटिक्स में भी विजुअल हो रहा है, एनालिसिस में भी विजुअल हो रहा है, दोनों चीजें हो गई। वैसे मैं आपकी आवाज भी थोड़ा ऑनलाइन ऑडियंस सुनना चाह रहा हूं, पता चला कि ये कोई पीछे चैटबॉट जवाब दे रहे हैं, आजकल तो चैटबॉट भी आ जाते हैं। जी, कोई बात भी करने के लिए है या नहीं? Yes, sir, available. ओके, तो क्या है फर्क एनालिटिक्स और एनालिसिस में? जी उरूज, उरूज तो हमारी स्टूडेंट भी रह चुकी हैं, पहले डेटा साइंस का प्रोग्राम कर चुकी हैं। दैट्स रियली नाइस उरूज। ओके, ऑल राइट, ये जवाब भी आपका ठीक है, एनालिसिस इज अ प्रोसेस वेयरएज एनालिटिक्स आर आउटकम्स। मैं इसको ये कह सकता हूं कि गुड अटेम्प्ट, अटेम्प्ट अच्छा किया है, लेकिन ये कि दिस इज, मैं बता देता हूं चले आपको। सो एनालिसिस एंड एनालिटिक्स में ये फर्क है कि एनालिसिस ऑब्वियसली, जैसे आप सबने कहा कि किसी भी चीज का तजिया करना और वो सब, उसमें मुख्तलिफ एंगल से देखना, लेकिन एनालिटिक्स में एआई आ जाता है। एनालिसिस में भी एनालिटिक्स एआई आ सकता है, लेकिन जब वो एआई से ताल्लुक उसका हो जाए ना एनालिसिस का, वहां पे आप समझे एनालिटिक्स शुरू हो गई, क्योंकि वो वही आप वाली बात की प्रिडिक्शन कर रहा है, फोरकास्टिंग कर रहा है, ऑप्टिमाइजिंग कर रहा है, आपको जो है वो डिफरेंट डिफरेंट किस्म की एनालिसिस करके फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहा है, पास्ट के ट्रेंड्स को देख रहा है। अच्छा, फिर मुख्तलिफ सिनेरियोज दे रहा है, सिनेरियो ए अगर ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, अगर ये होगा तो ये होगा, अगर ये होगा तो ये होगा, तीन चार सिनेरियो आ गए, अब वो एआई दे रहा है आपको सिनेरियो। यहां पे आ गई एनालिटिक्स, बारीक फर्क है, कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन ये है कि दिस इज हाउ इट इज, यू नो। ओके, सो आपको जो है वो पावर बीआई, दैट इज व्हाई इट्स मेंशन्ड हियर, वरना हमारे लिए तो आसान था, हम एनालिसिस लिख लेते, लेकिन क्योंकि हम यहां पे बात कर रहे हैं प्रिडिक्टिव मॉडलिंग की, हम बात कर रहे हैं फोरकास्टिंग एक्सट्रापोलेशन की, हम जो है वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो ये देखिए एनालिसिस तो एनालिटिक्स का हिस्सा बना हुआ है। एक्चुअली ये एनालिटिक्स जो है वो एनालिसिस का ही हिस्सा है, ज़ाहिर है एनालिसिस हो रही है, उसमें एआई कंबाइन हो रहा है, ऑप्टिमाइजेशन हो रही है, तो आगे। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारा ग्राफ क्यों इंपॉर्टेंट है, कि जो ऑर्गेनाइजेशन, और ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन नहीं, बट एट योर ओन इंडिविजुअल लेवल ऑल्सो, अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे अभी एक्सेल पे बैठे हुए हैं, तो आपको कंपेटिटिव एडवांटेज इतना ही मिला हुआ है मार्केट में, क्योंकि मार्केट यहां आ चुकी है, ये सिर्फ कंपनीज का नहीं है, आप अपनी इंडिविजुअल लेवल पे भी इसको देखें, जबकि मार्केट ये डिमांड कर रही है, तो जितना आप सुपीरियर होते जाएंगे बिजनेस इंटेलिजेंस में, एट स्टैंडर्ड रिपोर्ट से आगे बढ़ेंगे, एडहॉक में जाएंगे, क्वेरी में जाएंगे, अलर्ट्स में जाएंगे, स्टैटिस्टिक एनालिसिस में जाएंगे, ये सब चीजें सीखेंगे, उतना आपका मार्केट में अपना कंपेटिटिव एडवांटेज बढ़ेगा, और यही फ्यूचर है। बल्कि मैं अब तो, किसी वक्त में मैं कहता था कि यही फ्यूचर है, मैं कहता हूं अब यही प्रेजेंट है, क्योंकि वो फ्यूचर आ चुका, अब इससे भी ज्यादा और क्या फ्यूचर होगा भाई। अब फ्यूचर मतलब, अब इससे, ये तो प्रेजेंट हो चुका है, इसके बाद की बातें और करो, वो फिर फ्यूचर की होंगी, जहां पे रोबोट रोबोट कोई आ रहे हैं या वॉट एवर, अब यही प्रेजेंट है बस। तो कहते हैं ना कि वो अभी तैयारी पकड़ो कुछ आने वाला है, तो मैं कहता हूं अब तैयारी पकड़ो क्या मतलब, अब आ गया है। बल्कि चला जाएगा, तो देर हो गई, सही है ना। तो बेटर, बेटर लेट देन नेवर,
ऐसे कर लो, ठीक है ना। ओके, सो नाउ इस सारी चीजों में इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि सिर्फ पावर बीआई सीखा जाए। मिसाल के तौर पे बिजनेस इंटेलिजेंस के और कौन से सॉफ्टवेयर हैं या एप्लीकेशन हैं, और कौन से हैं? हाँ बताएं, नाम कुछ बता दें। ओके, कॉग्नोस यूज होता है, बिल्कुल आईबीएम कॉग्नोस यूज होता है, वेरी गुड, वेल डन। और कौन से हैं जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, और कौन से बीआई के टूल्स यूज होते हैं? जी जनाब, चेक करते हैं जी। डैशबोर्ड होते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बीआई में और कौन से एप्लीकेशन यूज होते हैं? देखें, ऑरेकल ईआरपी है। अब ऑरेकल के अंदर बीआई का टूल होगा तो बिल्कुल आप कह सकती हैं, लेकिन बेसिकली तो ऑरेकल ईआरपी का काम कर रहा है ना। ऐसे तो एसएपी का भी बीआई है, लेकिन आप और कौन सा मेजर कंपेटिटर्स हैं? और आर लैंग्वेज है, लेकिन वो अगेन लैंग्वेज है। हाँ, एसपीएसएस नहीं है। एक बहुत पॉपुलर टूल है जिसका अभी तक ना, ओ अमेजिंग, वेल डन आतिया। आतिया के लिए जोरदार तालियां, आतिया के लिए तालियां। ओके, ऑल राइट, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच आतिया फॉर कंफर्मिंग। टेब्लो, टेब्लो इज वन ऑफ द बेस्ट कंपेटिटर्स ऑफ पावर बीआई। तो आप टेब्लो या फिर ये क्लिक है, क्लिक सेंस जो आता है मेरे ख्याल से, ये डिफरेंट और भी हैं, लेकिन वाई पावर बीआई, दैट इज द क्वेश्चन। देखिए, हमें जरूरी नहीं है कि हम एक ही तरफ, हमें पहले मार्केट की पूरी अवेयरनेस लेनी है, फिर उसके बाद हमें चूज करना है बेस्ट ऑप्शन। तो पावर बीआई इसलिए सबसे ज्यादा अहम हो जाता है, या जब हमने अपनी रिसर्च की या एनालिसिस की, तो पावर बीआई में डेटा कनेक्टिविटी बहुत सारे डिफरेंट टूल्स के साथ हो सकती है। मिसाल के तौर पे ईआरपी के साथ हो सकती है, वेबसाइट के साथ हो सकती है, आपकी जो है वो एक्सेल के साथ हो सकती है। फिर इसके अलावा आपके जो है डिफरेंट जो है और कोई सॉफ्टवेयर आते हैं, उन सब के साथ, मतलब आप यू नेम इट, और पावर बीआई विल बी देयर टू हैव अ कनेक्टिविटी विद यू। बिकॉज पावर बीआई में कहीं ना कहीं डेटा आती है, फिर उधर से वो डैशबोर्ड से रिपोर्टिंग कर रहा होता है, तो ये कनेक्ट किसी से भी हो सकता है। फिर आपकी पावर क्वेरी एडिटर के थ्रू आप जो है वो डेटा को क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर जो डेटा के हैंडलर्स हैं या जो डेटा को यूज करते हैं, तो डेटा उसमें बाज़-औक़ात क्लीन नहीं होती, उसमें एरर्स होते हैं डेटा में, तो उसको क्लीन करने में पावर बीआई का पावर क्वेरी एडिटर आपको काफी ज्यादा हेल्प करता है। डेटा मॉडलिंग है, रिलेशनशिप है, डेक्स है, वो बहुत इजीली हो जाता है। अच्छा, ये एक बड़ा अच्छा फीचर है, नेचुरल लैंग्वेज क्वेरी। आस्क क्वेश्चन इन नेचुरल लैंग्वेज, मतलब आप अपना ही डेटा स्टोर कर दें पावर बीआई में, और आप कोई भी सवाल पूछे वो उसके जवाब देना शुरू कर देगी। तो इसको इमेजिन करें, मतलब चैट जीपीटी तो हमारे पास अभी आया है, 2 साल हुए हैं, 2 सवा 2 साल हुए होंगे, लेकिन ये इनका फीचर बहुत पहले से चल रहा है, जिसमें आप अपना डेटा लोड कर दो और चैट जीपीटी की तरह उससे सवाल पूछो। लेकिन फायदा यह है कि चैट जीपीटी में आपका डेटा पब्लिक हो जाएगा, कोई और भी यूज कर सकता है। यहां पे आप पावर बीआई में अपना कॉन्फिडेंशियल कंपनी का डेटा रख के इसमें ही आप स्मार्ट नैरेटिव के सवाल पूछो, तो वो डेटा कहीं लीक नहीं होगा। ये फायदा है इसका। इमेजिन करें एंग्रो जैसी कंपनी है, केपीएमजी या बड़ी कंपनीज हैं, और उनका कंपेटिटर्स और चैट जीपीटी के थ्रू डेटा को मे भी एक्सेस कर पाए, क्योंकि ज़ाहिर ओपन सोर्स है वो, तो आप कभी भी रिलाय नहीं कर सकते। लेकिन आपका अपना इंक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर होगा, सब्सक्रिप्शन बेस्ड, तो ज़ाहिर उसकी फिर डेटा प्राइवेसी डिफरेंट हो जाती है। डेटा सिक्योरिटी है विद रियल टाइम एनालिसिस। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट कि पावर बीआई ये काम कैसे करता है, हाउ डज इट वर्क। बिकॉज हमने ये तो सीख लिया कि पावर बीआई, अच्छा फिर एक और चीज जो बड़ी अच्छी पावर बीआई की मुझे लगती है, क्योंकि ज़ाहिर मैं भी थोड़ा बहुत यूज करता हूँ, पर लेकिन मैं समझे, मैं खुद तो बेसिक लेवल का यूजर ऑब्वियसली करता है, ज्यादा ट्रेनिंग वगैरह, तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट का जो इंटरफेस है, वो हम बचपन से, एक वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट फैमिली से वी आर मोर अट्यून्ड, तो ये माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई उसकी एक एक्सटेंशन हो जाता है ऑब्वियसली। तो इट बिकम्स, ओरिएंटेशन इजी हो जाती है। ऐसे होता है जैसे एंड्रॉइड का एप्पल पे आ गया, तो फिलहाल तो उसको समझने में लगता है कि ये कैसे चल रहा है, हालांकि है तो एप्पल भी इजी। अच्छा, एप्पल के एंड्रॉइड पे नहीं आएंगे फॉर सम रीजन, ठीक है ना, तो इट्स लाइक दैट।
तो इसके जो कंपेटिटर्स हैं उनमें आपको आईटी की नॉलेज ज्यादा चाहिए होती है। माइक्रोसॉफ्ट इजी बना देता है एंड यूजर के लिए, और पावर बीआई का गोल भी यही है। पावर बीआई जब बना था तो पावर बीआई एंड यूजर के लिए बना है। पावर बीआई ये नहीं चाहता कि कोई आईटी बैकग्राउंड वाला, जाहिर है थोड़ी बहुत आईटी तो इन्वॉल्व है, ऐसे आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन एंड यूजर ड्रिवन है। जरूरी नहीं है आपको आईटी सपोर्ट वाले को बुलाना पड़ेगा हर वक्त। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है पावर बीआई की, जो कि ऑब्वियसली आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन आएंगे ज्यादातर आपको पाकिस्तान में पावर बीआई नजर आएगा, जो कंपनीज यूज कर रही हैं एज अ टूल। नाउ डिस्कस के लेट्स डिस्कस के हाउ पावर बीआई इज वर्किंग एज अ फंक्शन। सबसे पहले तो पावर बीआई हेल्प्स यू इन कनेक्टिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग द डेटा। जैसे कि अभी हमारे पास पार्टिसिपेंट हैं बैंकिंग से हैं, बहुत सारा एक्सेल का डेटा अलग अलग सोर्सेस से आता होगा, लेकिन ये ऐसे ही है ना जैसे, बिल्कुल अगेन मैं बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं फॉर द पर्पस ऑफ इलस्ट्रेशन ओनली। आप अब आप आई डोंट नो हंसेंगे या क्या कहेंगे, लेकिन आप एक कबूतर को, पिजन है, उसको आप उकाब से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? कबूतर की अपनी उड़ान है, वो अपनी उड़ान में बिल्कुल ठीक है, उसको आप गलत नहीं कह सकते, लेकिन आप उकाब से लड़ भी नहीं सकते डेफिनेटली। एक्सेल एक सर्टेन लेवल तक बहुत अच्छा है, अभी भी बेहतरीन यूजर है, सबसे ज्यादा एक्सेल चलता है, लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट ने भी रियलाइज किया कि एक एक्सेल का एक लेवल है, उसके बाद पावर बीआई पे काम हो सकता है, एक्सेल में नहीं काम, वो ऑप्टिमाइज नहीं होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि वो उड़ ही नहीं सकता इतना ज्यादा, वो इतनी बड़ी डेटा को हैंडल ही नहीं कर पाएगा। So definitely you have to change the platform now. If your work is increasing, you have to optimize the efficiency into your work domain. नहीं तो आप कबूतर की लेवल तक कर रहे हैं तो वहीं पे ठीक है, राइट? अच्छा, so that is how the Power BI works in connecting the data from different sources. फिर आप उसके बाद उस डेटा को प्रोसेस करते हैं और उसके बाद फाइनली आप विजुलाइज करते हैं। तो ये 3 मेजर स्टेप्स हैं। वैसे तो इसके अंदर बहुत बड़ी एक कहानी है, लेकिन अगर इसको समराइज किया जाए तो हाउ डज पावर बीआई वर्क, जगह से सोर्स से लिया, उसको क्लीन किया, आगे उसको विजुलाइज कर दिया, डैशबोर्ड दिखा दिया, ठीक है ना? सो दैट इज हाउ। एनी क्वेश्चन सो फार? यू फाइन? ओके गुड। सर मेरा एक सवाल है, एक्सक्यूज मी जी जी सर। बताएं। जी हेलो। जी जी बताएं बताएं। सर जी, ये जैसे आप बता रहे हैं पावर बीआई, तो मैं ये मेरे जहन में एक ये सवाल आ रहा है कि पावर क्यूरी और पावर बी में फिर क्या डिफरेंस हुआ? जैसे आप विजुअल विजुअल की बात कर रहे हैं या इन रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो हम डिफरेंट फाइल्स का डाटा जो है ना इकट्ठा करके वो पावर क्यूरी के जरिए भी तो हम इस तरह के डैशबोर्ड बना बना सकते हैं सर। पावर क्वेरी और पावर बीआई में फर्क क्या है? जी सर। ये जो है वो हमारे पास स्पेशली हमने इसके ऊपर एक चैप्टर भी बनाया हुआ है आगे चल के, पावर क्वेरी का, जिसमें हम सारी चीजें आपको, तो उसमें जो है वो वी विल बी कवरिंग दिस क्वेश्चन ऑलरेडी। अभी हम थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं और इसी क्वेश्चन को हम आगे चल के एड्रेस करेंगे जब हमारी आउटलाइन डिस्कस होगी ना, मॉड्यूल आउटलाइंस की, उस वक्त। लेकिन जस्ट इन केस अगर उस वक्त फिर भी कवर नहीं हो पा रहा या आपका कोई काउंटर आता है, तो उस वक्त आप फिर से सवाल कर लीजिएगा ताकि आपको क्लियर हो, लेकिन उसका मॉड्यूल्स में होगा कवर, ठीक है? ओके सर। ओके ऑलराइट। ओके ऑलराइट। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द की बेनिफिट्स ऑफ पावर बीआई। सबसे पहले तो जैसे मैंने पहले भी आपको एक चीज बताई थी कि इंटीग्रेशन इज इजी, किसी भी जगह से आप कनेक्ट कर लो, ईआरपी है, वेबसाइट है, एक्सेल है, सॉफ्टवेयर है, कोई आपको पता है अटेंडेंस की डेटाबेस है, क्योंकि वो अटेंडेंस की पंच मशीन होती है जिसमें टाइम इन टाइम आउट होता है, एचआर का डेटा, तो आप उस एचआर के डेटा को कनेक्ट कर लो इससे। तो मुख्तलिफ टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं जिसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। पर्सनलाइज डैशबोर्ड्स हैं, आपकी रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा स्पीड में हो जाती है, बिकॉज बात यह है कि अब पिजन के जो कबूतर के जो पर हैं वो एक लेवल तक जाते हैं, क्योंकि वो लेवल फिर उससे ऊपर आगे जाएंगे तो वो पर ही इनएफिशिएंट, मतलब हवा में वो काबू नहीं कर पाएंगे। अब ये कहता है कि नो मेमोरी एंड स्पीड कंस्ट्रेंट। आपको पता है कि जो बड़ी डेटा को हैंडल कर रहे होते हैं एक्सेल में, बाजू का एक्सेल हैंग हो जाती है या एक्सेल नॉट रिस्पॉन्डिंग पर चली जाती है, ये वही वाला है जो पर बने ही नहीं है उस लेवल के, हैंग हो गई।
अब यहाँ पे क्योंकि ये स्पीड का कंस्ट्रेंट है ही नहीं, यू डोंट हैव एनी स्पीड कंस्ट्रेंट, बिकॉज वो उसके लिए बना है, वो बहुत बेहतरीन काम करके देगा आपको, बिकॉज इट्स फंक्शंस इज लाइक दैट। फिर सबसे अच्छी चीज जो मैंने पहले भी आपको बताई थी कि स्पेशलाइज, नो स्पेशलाइज और एक्सटर्नल टेक्निकल सपोर्ट रिक्वायर्ड, आपको कोई भी स्पेशलाइज नॉलेज नहीं चाहिए पावर बीआई को यूज करने के लिए। सो एक सवाल आता है माइंड में कि सर क्या मेरा कंप्यूटर का बैकग्राउंड है या आईटी का बैकग्राउंड है तो ये जरूरी है, या मैं बीबीए है या सप्लाई चेन है या एचआर है, मैं फिर भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ अबाउट डैशबोर्ड? तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज हाँ, एक सर्टेन लेवल की आपको फॉर्मूला सीखने, वो तो ट्रेनिंग में सिखाए जाएंगे आपको, लेकिन जरूरी नहीं है आपका कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड इसके लिए, राइट? इसके बाद एक ये शॉर्ट सी वीडियो है अबाउट व्हाट रियली पावर बीआई इज ऑल अबाउट। हम एक दफा क्विकली इसको देख लेते हैं, ये केस स्टडी है। This is Donna, CEO of a popular rideshare company. Her मैं क्विकली कंफर्म, आवाज आ रही है इस वीडियो की आप सबको? Yes, sir. ओके। बेसिकली ये केस स्टडी है अबाउट व्हाट पावर बीआई इज एंड हाउ इट कैन हेल्प यू। This is Donna, CEO of a popular rideshare company. Her team is exploring bringing a new idea to market, Tailspin, a service that would drive people's pets to and from veterinary appointments. This is Malia, Donna's business intelligence manager. To understand the viability of their new venture, Malia will need to analyze data, a lot of it, and share it with Donna and her leadership team. Literally trillions of rows and rows about customers. लिटरली ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ रोज का डेटा है जो इसकी मैनेजर है उसने एनालाइज करने को इसको कहा है, जो इसकी बीआई मैनेजर है। अब आप देखिएगा ये वेबसाइट पे जाएगी, वेबसाइट से डेटा लेगी, ईआरपी से डेटा लेगी, मुख्तलिफ जगहों से लेगी और फिर लेगी, फिर पावर क्यूरी उसमें डालेगी और फिर आपको डैशबोर्ड बना के दे देगी। इमेजिन करें अभी आपको अगर कोई बॉस कहता है डैशबोर्ड चाहिए तो आप कहेंगे फिलहाल तो सर 2 हफ्ते सो जाएं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। मैनेजर कह रहा है कि ये मैंने तो देखा है, अच्छा उनको क्योंकि टेक्निकल नॉलेज तो नहीं है लेकिन पता है क्योंकि मार्केट में बैठे हैं, कह रहे हैं यार ये मेरे तो मुझे पता है 1 दिन में हो जाता है या ज्यादा 2-3 घंटे में हो जाएगा। कहेंगे सर नहीं मुझे तो 2 हफ्ते चाहिए। तो वो कहेंगे फिर आप मेरे ख्याल से आए नहीं तो अच्छा है मैं किसी और को बुला लेता हूं जो 1 घंटे में या 1 दिन में करके दे देगा, बिकॉज वो देखे टेक्निकली शायद ना हो लेकिन उसको मैनेजर है, सीईओ है, पता उसको सब है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बेहतर है आप उस लेवल पे आ जाएं कि कहें हाँ सर ओके फाइन, जैसे ये कह रही है। अब देखिए कैसे करती है। Customers' recent trips to vet offices and which existing riders live more than half a mile from their veterinarian. She'll need to analyze a petabyte of data. Using Power BI, without needing to learn any new skills, Malia is able to use the data stored in Azure Synapse Analytics, where the trillions of data points are stored, and access raw, historical data about every trip. To help the analysis, Malia also needs to mash up the company's data with a public data source for pet ownership data. She seamlessly integrates it alongside her existing rideshare data, all in Power BI. Using big data capabilities in Power BI, Malia can connect to massive amounts of data, combine it with other sources, prep data with ease, and transform and organize massive amounts of data with Power Query at a fraction of the cost, time, and expertise previously required. She sets up a model to determine the average number of pets per household in any given postal code, and then easily transforms Power BI data into an interactive visualization and creates a beautiful report to share with Donna. Analyzing data from both the data warehouse and the external sources, Donna uncovers the insights needed to make the decision to proceed with Tailspin. Donna and her team are excited about the revenue potential of this service and get started on a launch plan right away. Quickly go from data to insight to action. Any data, any way, anywhere. Business intelligence like never before. All right, so how was the experience? Which you could relate it? GMRE online audience, are you able to relate it? Okay, great, excellent, that's great. Thank you so much for confirming. Okay, all right. Okay, great.
So that is what really the thing is, that you need to make sure that you can collect the data from multiple sources, put it into one place, and then try to visualize, which is easily happening into this video that you saw. ठीक है ना, ये डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से ही वीडियो है जो मैंने ली है. ऑब्वियसली इसका क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट भी अवेलेबल है, मतलब आप कहीं भी जाएं. एक्सेल में तो ये होता है ना कि फाइल अब तो खैर एक्सेल भी 365 में एमएस ऑफिस में आप कर ले तो हो गया है, लेकिन ये कि ये भी क्लाउड बेस्ड है, तो आप दुनिया में कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं, आप अपना डैशबोर्ड पे काम कर सकते हैं. आपको वो मोहताजी नहीं है कि लाइक डेस्कटॉप बेस्ड वर्जन हो गई, क्लाउड बेस्ड पे भी आप काम कर सकते हैं. अब हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट इमर्जिंग करियर पाथ्स. सबसे पहले तो ये चीज जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अब कंपनीज में टेक्नोलॉजीज ऑल्टरिंग द वे वी वर्क बट आल्सो चेंजिंग जॉब कंटेंट. कि मतलब पहले जॉब में आपकी रिक्वायरमेंट एक्सेल या बाकी ये टूल्स हैं एमएस ऑफिस या क्या, लेकिन अब इसके साथ साथ स्किल्स की जो नीड है वो बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ती जा रही है, और सबको जो है यही जरूरत है कि कैसे एनालिटिक्स की तरफ आप जा सकते हैं. मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये कह रहा है कि बिग डेटा, यहाँ पे इस जगह पे एज इन प्रीवियस ईयर big data, cloud computing and AI feature near the top of the list, with approximately 75% of the companies looking to adopt. मतलब 75% से ज्यादा जो कंपनीज हैं यहाँ पे आप देखें जो डिफरेंट जो है वो एनालिटिक्स को अडॉप्ट करना चाह रही है. जैसे कि आप देखें डिजिटल प्लेटफॉर्म, एजुकेशन एंड वर्क प्लेस, बिग डेटा एनालिटिक्स. 80% ऑफ कंपनीज ये कह रही है कि नेक्स्ट 5 years में ये इसको अडॉप्ट कर लेंगी. Technologies ranked by the share of organizations surveyed who are likely or highly likely to adopt the technology over the next 5 years. अगले 5 साल में कौन सी टेक्नोलॉजी है जो अडॉप्ट करेंगे? ऑब्वियसली बिग डेटा एनालिटिक्स पे 80% पे चला गया. तो वी नीड टू गेट अप टू द स्पीड टू व्हाट. और ये मैं नहीं कह रहा, अब मैंने आपको एक्चुअल रिपोर्ट दिखा दी है जो कि वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड रिपोर्ट्स हैं. नाउ डिस्कसिंग अबाउट के ओके सर, मान लिया आपने जो इतना बड़ा लेक्चर दिया है हमें, हमने मान ली सारी चीजें, पावर भी है बड़ा बेहतरीन है, मैं सीखना चाहूंगा, लेकिन आउटकम क्या होगा? मैं क्या सीखूंगा, मैं क्या सीखूंगी? व्हाट विल बी द बेनिफिट, व्हाट विल बी द ट्रू स्किल? तो सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा सर, आप अगर पहले पॉइंट अगर पढ़ लें प्लीज. हाँ, फर्स्ट पॉइंट. In the ability to source data from files, database, SQL, data. ग्रेट. सेकंड आप पढ़ सकती हैं प्लीज. जी थर्ड आप पढ़ लें प्लीज. एक्सीलेंट. ओके, हमारी फोर्थ पॉइंट ऑनलाइन ऑडियंस. हु वुड लाइक टू वॉलंटियर? जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस फोर्थ लर्निंग आउटकम कौन पढ़ेगा? ओके, थैंक यू उरुज जी. Build and optimize data models with Metadata. metadata and relationships. Amazing, amazing. So these are all the different outcomes. Apply DEX for measures, calculated columns and time intelligence. So ये सारी different हमारी outcomes हैं जो कि हम जो है वो towards the end ये सीख रहे होंगे. अभी शायद आपको कुछ terms थोड़े technical लग रहे होंगे, कुछ terms होंगे जो आपको समझ में आ रहे होंगे, कुछ मे भी नए भी होंगे, लेकिन that is what you are here for, to learn new knowledge, नई चीज सीखनी. डिजाइन इंटरैक्टिव रिपोर्ट्स विद विजुअल्स, फिल्टर्स एंड एआई टूल्स. ये हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि आप जो है वो इंटरैक्टिव रिपोर्ट बनाना सीख जाएं विजुअल्स के साथ, बाकी सब चीजें इसका हिस्सा हो जाएंगी. अल्टीमेटली विजुअलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है एज अ स्किल. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. फिर कॉन्फ़िगर वर्कस्पेसेस, परमिशंस, रिफ्रेश शेड्यूल्स एंड सिक्योरिटी, लेवरेज एआई एंड एडवांस्ड एनालिटिक्स फॉर एक्शनेबल इनसाइट्स. ये सारी वो डिफरेंट आउटकम्स हैं जिनके ऊपर फोकस किया जाएगा. और अब तो हमारे पास नई टेक्नोलॉजी आ रही. नई टेक्नोलॉजी खैर उसको भी नहीं कहा जाए क्योंकि उसको भी अब 2-3 साल हो गए जिसमें MS फैब्रिक आ गया है. अब ये MS फैब्रिक क्या है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. हमने क्योंकि आपको पता है कि ये जो आउटलाइन हमने बनाई है, ये आउटलाइन मोस्ट अप टू डेट 2025 में जो फीचर्स, क्योंकि आपको पता है अपडेट्स आ रही होती हैं एप्लीकेशन में, तो आप पढ़ाने वाले ही अपडेट नहीं है, वो वही पुराना चल रहा है सिस्टम, बस पढ़ा दो क्योंकि स्टूडेंट को तो वैसे भी कम पता होता है. नहीं, ऐसा नहीं होने वाला. आपको वो आउटलाइन पढ़ा रहे हैं जो
आपकी मार्केट के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो और जिसमें लेटेस्ट फीचर्स पावर बीआई के इंक्लूड होते जाएं, ताकि आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती जाए कि भाई क्या क्या अपडेट्स आ रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह नंबर 1 तो आपको जो आउटलाइन है वो अपडेटेड 2025 के कंटेंट के हिसाब से मिलेगी। नंबर 2, आप अगर आगे पावर बीआई की सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट की, मतलब एक जो आता है PL 300 माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन, तो आप इस आउटलाइन को पढ़ने के बाद माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम भी दे सकते हैं। ये आउटलाइन आपको ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट एग्जाम के लिए रेडी करती है। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ब्यूटीज की ये हमने आउटलाइन सारी बड़े अच्छे तरीके से कोशिश किया है कि आपको डिजाइन करके बताएं और आपको वो सारे स्किल दिए जिसमें आप, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमारे पास, मैं आपको शायद वॉइस मैसेज शेयर करूं, मैं कुछ वक्त में अभी परसों ही मेरे पास एक वॉइस मैसेज आया पार्टिसिपेंट का। अल्हम्दुलिल्लाह उसने पावर बीआई की ट्रेनिंग ली और पावर बीआई की ट्रेनिंग लेने के बाद उसकी माशाल्लाह जॉब लगी एज अ पावर बीआई और एनालिस्ट। और उसने कहा कि ये मैं जॉब में जो सवाल मुझसे पूछे गए मैं ऑलरेडी अपनी ट्रेनिंग में कवर कर चुका था। मैं कहता हूं कि मैं रात को सुकून से सोया और सुबह को जब उठा तो ऐसी चीज आप जब देखें और सुने, आपका पूरा दिन बेहतरीन हो जाए और आपने अपने अंदर एक फीलिंग लेकर आया कि यार आज का दिन मेरा बड़ा बेहतरीन हो गया कि एक बच्चा तो कम से कम अपने उस ट्रैक पे लग गया। दैट इज वॉट वी रियली वॉन्ट एंड दैट इज हाउ वी वॉन्ट टू बिल्ड अप द सक्सेस स्टोरीज फ्रॉम यू ऑल, इंशाल्लाह ताला। दैट यू कम एंड टेल अस सर ये तो सारी चीजें मैं काम में मैं रेडी, उस वक्त मुझे मुश्किल लग रही थी, बाद में जब मैं आया तो मैं ऑलरेडी रेडी थी या रेडी था। So with a huge round of applause, may I now welcome Sir Tahir Ali, who is the lead effective trainer for this training program. तालियों में कोई एनर्जी नहीं, come on, जोर से। चलें जी, all right, over to you. Sir Tahir Ali आपको पूरी आउटलाइन जो है उसकी गाइडेंस देंगे और आपको कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, खासतौर पे वो पावर क्यूरी वाला जो आपका क्वेश्चन था एक पार्टिसिपेंट ने, तो उसको भी एड्रेस कर लीजिएगा ताकि जो है वो आपको टेक्निकली सारी चीजों का पता चल सके। ऑल द वेरी गुड, थैंक यू इमरान साहब, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये स्नैपशॉट तो आप देख रहे हैं मॉड्यूल्स
जी अब कीजिएगा कंफर्म के स्क्रीन और वॉइस दोनों आपको आ रही है। जी सर आ रही ओके अच्छा जी। तो जो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल होता है उसमें ही हम ये जो मैंने कहा कि जी एक प्रीरेक्विजिट है जो कि समहाउ एसेंशियल ही है टू लर्न पावर बीआई, और वो है आपका पिवट टेबल्स। अगर आपको पिवट टेबल्स आता है फाइन, अच्छा है, लेकिन हम फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर ही उसको एक तरह से रिवाइज, उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो साथ में रिवाइज भी करते हैं। बट जो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है स्टार्ट्स विद कनेक्टिंग पावर बीआई टू डिफरेंट डेटा सोर्सेस। ठीक है ना, उसके अंदर हमारे पास पावर बीआई के अंदर बहुत सारी सोर्सेज हैं जो हम साइमल्टेनियसली कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें सिर्फ एक्सेल नहीं है, एक्सेल भी है, सीएसवी भी है, वेब के साथ अभी आपने देखा वीडियो के अंदर कनेक्ट हो जाता है, डेटाबेसेस के साथ जितने पॉपुलर डेटाबेसेस हैं उन सबके साथ कनेक्टिविटी अवेलेबल है आपको। पीडीएफ फाइल से आप कनेक्ट कर सकते हैं, एक्सएमएल, जेसॉन और बहुत सारी सोर्सेज हैं जिनके साथ आप जो है वो, चाहे वो ऑन प्रेमिस हो चाहे वो क्लाउड के अंदर हो, सबके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो हम देखते हैं टाइम टू टाइम, हम आगे भी देखते रहेंगे इसको, डिफरेंट सोर्सेज हम कनेक्ट करेंगे। और फिर उसके बाद हम एक जो हमारा सेकेंड मॉड्यूल है दैट इज क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मिंग एंड लोडिंग डेटा इन पावर बीआई। मतलब कि जो अभी आप सवाल था कि जी पावर क्वेरी और पावर बीआई के अंदर फर्क क्या है, तो बेसिकली जो बीआई टूल्स हैं इट्स अ सेट ऑफ टूल्स जिसमें दो मेजर टूल्स हैं आपके पास, एक पावर पिवट है और दूसरा आपका पावर क्वेरी। पावर क्वेरी जो है वो आपका जो टूल है वो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और एक टर्म भी इसके साथ साथ इस्तेमाल होती है विच इज कॉल्ड ईटीएल। ईटीएल स्टैंड्स फॉर, सुना है वर्ड ये पहले, ईटीएल? ईटीएल जी, ऑनलाइन ऑडियंस, ईटीएल का वर्ड सुना है पहले कभी? विद रेफरेंस टू डेटा Yes, sir. क्लेंजिंग Extract, transform, or एंड load. Extract, yes. transform. तो ETL स्टैंड्स फॉर एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। ये एक प्रोसेस है, वर्कफ्लो है जिसके थ्रू हम डेटा को पहले उसकी सोर्स से, वो जहां पर भी हो, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट सोर्सेज के अंदर डेटा हो सकता है हमारे पास, वहां से हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। देन जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है, डेटा क्लीनिंग का प्रोसेस है, वो हम परफॉर्म करते हैं इनटू पावर बीआई, पावर क्वेरी। और उसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स है, बहुत वास्ट टॉपिक है ये, उसकी अपनी लैंग्वेज इटसेल्फ है पावर क्वेरी की, जो एम लैंग्वेज कहलाती है आपकी, वो लैंग्वेज यूज करते हुए, या लैंग्वेज नहीं भी है तो नो कोड अप्रोच यूज करते हुए जो नॉन प्रोग्रामर्स हैं उनके लिए आप डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एंड देन फाइनली व्हेन द डेटा इज डन, तो हम उसको लोड कर देते हैं इनटू आवर पावर बीआई मॉडल, जहां से फिर हम उसको फर्दर एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो ये हम सारा प्रोसेस देखेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि ये मॉड्यूल स्टार्ट हुआ और फिर खत्म हुआ, ये मॉड्यूल स्टार्ट होते हैं और राइट टिल द एंड ये चलते जाते हैं। मुख्तलिफ सिनेरियोज, यूज केसेस हम कर रहे होते हैं, उसके अंदर ये सारी चीजें इंटीग्रेशन में इस्तेमाल हो रही होती है। तो एक डेटा सेट उठाया आपने, उसको क्लीन किया, ट्रांसफॉर्म किया, लोड किया एंड देन एनालाइज किया उसको। तो डिफरेंट डेटा सेट्स के ऊपर हम काम करते हैं, सेल्स का हो गया, मार्केटिंग से उसका हो गया, आपका एचआर का हो गया। इस तरह से जब जब ये डेटा सेट उठाएंगे, ये सारे टूल्स जो है वो प्रैक्टिस के अंदर आते हैं हमारे पास। ठीक है, देन फिर हम जाते हैं अपना फर्दर, जब हम एनालिसिस की तरफ आते हैं तो किस तरह से एक इफेक्टिव मॉडल डिजाइन किया जाता है, उसके बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे डिमेंशन टेबल्स क्या होते हैं, फैक्ट टेबल्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें हम जो है उसके अंदर डिटेल के अंदर किस तरह से आप इफेक्टिव डेटा मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। और देन फिर हम अगले मॉड्यूल के अंदर जो है वो जो पावर बीआई की लैंग्वेज है विच इज कॉल्ड डैक्स। डैक्स स्टैंड्स फॉर, अगेन डैक्स किसका शॉर्ट फॉर्म है जी? एनीवन? डैक्स स्टैंड्स फॉर, जैसे ETL था ऐसी डैक्स भी एक शॉर्ट फॉर्म है, एक्रोनिम है। अच्छा, ये इन्होंने बर्डन डाल दिया फरहान साहब ने उरूज के ऊपर, क्योंकि पढ़ के गई हुई है तो इनको पता होना चाहिए। तो डैक्स, डैक्स क्या है? डैक्स स्टैंड्स फॉर डेटा, चलिए बताया तुम्हें, डेटा ए फॉर, हाँ एक्सेस, नहीं डेटा ना, अरे यहीं तक ही कंप्लीट किया इन्होंने। आगे आगे जो है एक्स फॉर Data analysis and expression. डेटा D- एनालिसिस, एक्सप्रेशन, एक्स फॉर एक्सप्रेशन, और शॉर्ट फॉर्म में उसको एक्सप्रेशन भी कहते हैं, विच इज नथिंग बट अ फॉर्मूला रिटन इन पावर बीआई। एक एक्सेल का ही फॉर्मूला जैसा होता है, वो कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है कि हम प्रोग्रामिंग सुन के कहें कि यार ये कोई नई चीज होती है बड़ी जो हम नहीं कर सकेंगे, बट ये एक्सेल जैसे ही फॉर्मूला होते हैं।
much more power. Anyway, तो ये खैर हम इससे ये चेकिंग है किस तरह से हम जो अपनी इंसाइट्स निकाल सकते हैं, किस तरह से डिफरेंट कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं उस डेटा से इंसाइट्स निकालने के लिए। एंड देन फिर मेरा ख्याल है मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ स्लाइड तो, और हम जो है ना जो हमारे मॉड्यूल्स हैं उसमें ही ये मैं चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक स्नैप आपका एक ओवरव्यू था ओवरऑल जो हम करेंगे, ठीक है ना। डिफरेंट हम ये हमारा मॉड्यूल 1 जो है इसमें हम प्रैक्टिकली जो हमारी एक्सेल की फाइल्स हो गई या CSV फाइल्स हो गई या PDF फाइल्स हो गई उससे प्लस एक हमारा आगे पूरा डेडिकेटेड मॉड्यूल है कि SQL से किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं हम पावर BI को, जो हमारा रियल डेटाबेस चल रहा होता है। SQL मीन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो कि हम किसी भी डेटाबेस पे चला सकते हैं, चाहे वो Oracle हो, चाहे वो SQL हो, चाहे वो आपका DB2 हो, कोई सा भी जितने भी मॉडर्न डेटाबेस है उनके ऊपर हम SQL क्वेरी लगा सकते हैं। तो कनेक्टिविटी एक बात है और फिर उससे क्वेरी करके लाना डेटा वो एक अलग बात है, तो वो हम सेपरेट डेडिकेटेड मॉड्यूल है हमारा, उसके अंदर हम करेंगे। इसके अलावा NoSQL डेटाबेस से NoSQL डेटाबेस के बारे में सुना है? NoSQL डेटाबेस मॉडर्न डे जितना डेटाबेसेस है वो SQL डेटाबेस होते हैं, इसमें प्रॉपर एक रिलेशनशिप बनाते हैं हम टेबल्स के दरमियान में। कुछ आजकल जो मॉडल डेटाबेसेस आ रहे हैं वो NoSQL स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस जो होते हैं वो उनको जो कन्वेंशनल हमारा जो मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट है टेबल्स का उसमें नहीं होते वो। कोई ऐसा नाम सुना है आपने कि कोई ऐसा डेटाबेस जो कि NoSQL डेटाबेस हो? एक है, एक और भी है वैसे मशहूर जो आपका MongoDB के नाम से एक डेटाबेस है जो कि NoSQL डेटाबेस कहलाता है, और उसमें डेटाबेस स्टोर होता है फाइल फॉर्मेट के अंदर, JSON है, XML है, उस फॉर्मेट के अंदर। लेकिन पावर BI की कनेक्टिविटी उसके साथ भी आपको अवेलेबल है। क्या फाइल के, हाँ फाइल की शक्ल में स्टोर करते हैं बस है, लेकिन वो एक बहुत प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी होगी, उसी के ऊपर बेस करके कि एफिशिएंट डेटा रिट्रीवल और स्टोरेज जो है उसमें जो है ये फाइल स्ट्रक्चर यूज करते हैं। सर एडवांटेज तो मैं अब क्योंकि ये डेटाबेस का हम नहीं कर रहे क्लास ना, तो वो उसका, लेकिन ये क्या जब करते हैं इंशाल्लाह तो डिस्कस करेंगे। लेकिन अपेरेंटली हमारे पास ये दो डिस्टिंक्शन है कि एक जो आपके कन्वेंशनल डेटाबेसेस हैं SQL वाले हैं और एक NoSQL डेटाबेसेस हैं। तो अच्छा जी, ये कुछ हमारे जो बने हुए डेटाबेसेस हैं बेसिक से इसका कि ये किस तरह से ये प्रोसेस वर्कफ्लो चलता है हमारे पास कि हम डेटा को कनेक्ट करते हैं, देन हम उसको ट्रांसफॉर्म, ये जो आपको व्यू दिख रहा है ये पावर क्वेरी एडिटर का है जिसके अंदर हम डेटा को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं डिफरेंट तरीके से, और देन जो है वो हम इसको फाइनली जब लोड करते हैं अपने पास मॉडल के अंदर तो हमारे पास जो है वो ये फाइनली लोड हो गया हमारा मॉडल के अंदर गया, और देन इससे हमने एक सिंपल डैशबोर्ड है जो हमने क्रिएट किया इन पावर BI। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा इसका वर्कफ्लो होता है, और हम डैशबोर्ड जो है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हम डैशबोर्ड बनाना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी आगे स्टेज पे तीसरी चौथी क्लास के बाद हम डैशबोर्ड बनाते हैं। पावर BI डेस्कटॉप की सबसे अच्छी बात यह है कि आप राइट अवे चाहे बेसिक सा सिंपल सा डेटा हो, एक सिंगल टेबल का डेटा हो, उससे भी आप डैशबोर्ड बना सकते हैं। तो हम उसी तरह से स्टार्ट करेंगे कि हम बेसिक एक जो है वो सिंगल जैसे हम कहते हैं फ्लैट डेटाबेस, तो फ्लैट टेबल लेकर हम उससे डैशबोर्ड बनाएंगे। फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे, उसको फर्दर एडवांस करते जाएंगे, उसमें हम डायमेंशन टेबल, फैक्ट टेबल्स वो जो हम करेंगे इंशाल्लाह तो उसके ऊपर आते जाएंगे। लेकिन डैशबोर्ड आप राइट अवे बना सकते हैं, आपको सिंगल फाइल हो, एक्सेल की फाइल हो, आप उससे भी अपना पावर BI डेस्कटॉप के अंदर डैशबोर्ड बना सकते हैं। ठीक है, और फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन अभी मैंने बताई थी आपको कि किस तरह से हम करेंगे। ये एक और डैशबोर्ड है आपका। तो डिफरेंट, अब जैसे जैसे सबसे अच्छी बात पावर BI की ये है, दूसरे जो उसके कंपैटिटर्स हैं उनके मुकाबले में से टेब्लो का नाम आया, क्लिकसेंस का नाम आया, गूगल का डेटा स्टूडियो है, और इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में। बट क्लोज कंपैटिटर जो वर्ल्ड वाइड सब जगह इस्तेमाल हो रहा है, टेब्लो सब जगह इस्तेमाल हो रहा है, पावर BI सब जगह इस्तेमाल हो रहा है, और टेब्लो इनफैक्ट पावर BI से पहले से एग्जिस्ट करता है, उसका अपना मार्केट शेयर है। लेकिन जो पावर BI ने बड़ी तेजी से अपना जगह बनाई ना मार्केट के अंदर, उसकी एक रीजन जो है वो यही है कि जो इसका यूजर फ्रेंडलीनेस है, कि एक जो इनका अपना क्लेम है कि पावर BI इज बिल्ट फॉर बिजनेस यूजर
एंड नॉट द टेक्निकल। यानी आईटी यूजर जो मिसकंसेप्शन है लोगों का, या जिस वजह से सीखने से डरते हैं लोग, वो ये है कि जी ये तो आईटी वाले के लिए, बहुत सारी कंपनियों में यही इंप्रेशन दिया जाता है कि जी ये तो आईटी वाले का काम है, आईटी वाला ही ये डैशबोर्ड आपको बना के देगा, आपने बस उसको इस्तेमाल करना है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का अपना क्लेम क्या है कि ये बनाया ही गया है बिजनेस यूजर के लिए। बिजनेस यूजर का मतलब कि जो नॉन आईटी यूजर है, जो डोमेन, किसी भी डोमेन से बिलोंग करता है, चाहे वो एचआर है, चाहे वो आपका सप्लाई चेन है, चाहे वो फाइनेंस है, चाहे वो मार्केटिंग है, किसी भी डिपार्टमेंट से है, जो उसका अपना डोमेन है, नॉन आईटी डोमेन है, उसमें रहते हुए वो अपने डैशबोर्ड खुद बिल्ड कर सकता है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अब जहां हम खड़े हैं, यहाँ अगर आप जेवीज देखें, तो किसी भी जॉब हंटिंग साइट के ऊपर आप बिजनेस एनालिस्ट की आप वो देखें कि रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसमें अब वो आपसे खाली एनालिस्ट की डिमांड नहीं कर रहे मार्केट में। किसी भी जॉब हंटिंग साइट जो अवेलेबल है इस मार्केट में, उन पे जाएं आप ग्लोबली, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, ग्लोबली, वहां पे जो जॉब टाइटल आपको मिलेगा ना, वो मिलेगा एचआर डेटा एनालिस्ट, सप्लाई चेन डेटा एनालिस्ट, फाइनेंस डेटा एनालिस्ट। क्या मतलब है इसका? ये फाइनेंस डेटा एनालिस्ट कौन होगा? जिसको फाइनेंस आती होगी ना, जिसको फाइनेंस भी आती है और जिसको एनालिसिस भी आता है। या सप्लाई चेन वाला जो है, उसको सप्लाई चेन भी आती है और साथ में एनालिसिस भी आता है। इसका मतलब वो दो आदमियों का काम कर रहा है। अगर कंपनी एक एनालिस्ट अलग से हायर करे, इसको सिर्फ पावर बीआई चलाना आता हो, लेकिन सप्लाई चेन नहीं आता हो या फाइनेंस नहीं आता हो, तो वो क्या करेगा? जब उसको डैशबोर्ड बनाना होगा, पहले वो फाइनेंस वाले के साथ बैठेगा, फाइनेंस वाले के साथ बैठ के पहले उससे वो नॉलेज एक्वायर करेगा, उसको इंस्ट्रक्ट करेगा, फिर वो बैठ के बनाएगा। तो ये ज्यादा फीजिबल कंपनी के लिए, या ये फीजिबल है कि उसको फाइनेंस आता हो पहले से, और अब वो अपना पावर बीआई सीख जाए और वो अपना डैशबोर्ड खुद बिल्ड करे। तो उसी उसके अंदर, उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर, अब अगर आप जेवीज देखेंगे तो उसमें जो एसक्यूएल है, वो भी एनालिस्ट के लिए एसेंशियल स्किल बन गई है। यानी मस्ट लर्न, या जिसे कहते हैं कि जी उसके जेवी में शामिल कर दी गई है कि आपको एसक्यूएल आना चाहिए। आईटी वाला आपको एक्सेस दे देगा डेटाबेस का, आगे का काम आपने खुद करना है। ठीक है ना? तो ये इवॉल्व होती जा रही है स्किल सेट आपका। तो अब आप जिस डोमेन से भी ताल्लुक रखते हैं, खाली उस डोमेन की नॉलेज काफी नहीं है आपके लिए। अब ये हो गई है, फरहान साहब कहते हैं बैंक्स ने एसेंशियल कर दिया है कि आपको आना चाहिए, तो अब ये कुछ अरसे में हर जगह पे एसेंशियल हो जाएगी। तो आपको ये साथ साथ आना चाहिए, या फिर ये होगा कि जिसको आती होगी वो रिप्लेस कर देगा, ये होगा। ठीक है, तो ये इस तरह के कुछ डैशबोर्ड्स हैं, साथ साथ हम बनाते जा रहे होंगे। मॉडल के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि डिफरेंशियल टेबल्स क्या होते हैं, फैक्ट टेबल्स क्या होते हैं, ये और डैशबोर्ड है आपका सेल्स का। तो इसमें डिफरेंट जो इसके टूल्स हैं या डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जिनके जरिए से आप डैशबोर्ड को अपने किस तरीके से उसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, मोस्ट वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। एक तो हमारा कॉन्सेप्ट है ना कि सिंपल रिपोर्ट बनाई हमने, एक्सेल के अंदर ही बन जाती है। ये रिपोर्ट एक्सेल में बनाने का मसला है, एक्सेल में बन जाएगी ये रिपोर्ट जो है ना। सिंपल चार्ट तो बनाने हैं, एक लाइन चार्ट है, एक पाई चार्ट है, एक आपका नीचे टेबल आ रहा है आपके पास यहाँ पे, ये आपका बन जाते हैं। लेकिन आप किस तरह से मैक्सिमम वैल्यू इसके अंदर ऐड कर सकते हैं इसी छोटी सी जगह के अंदर, इसी चार्ट को आप और कैसे वैल्यूएबल बना सकते हैं। आप इसमें किस तरह से कस्टम टूल टिप्स, जैसे हमारे पास एक होता है जो हम सीखेंगे इसके अंदर, कि इसमें कस्टम टूल टिप डाल के आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन बहुत सारी दिखा सकते हैं, जो यूजर यहीं पे माउस हवर करे और उसको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वो दिख जाए। या ड्रिल डाउन कॉन्सेप्ट है, या ड्रिल थ्रू कॉन्सेप्ट है आपका, ड्रिल थ्रू का फीचर है कि इसमें आप फर्दर डिटेल्स उसके अंदर देख सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम जो है वो इसके अंदर देखेंगे। अब जैसे यहाँ पर ये है, यहाँ पे ये क्लिक कर रहा है तो यहीं पर इसी रिपोर्ट में सेव रह पा रहे हैं। जब उसमें वो दूसरी चीज सेलेक्ट करेगा, दूसरा काम, तो यहाँ पे दूसरा आता है। तो इस तरह की चीजें जो है वो इंशाल्लाह साथ साथ सीखते जाएंगे। या जैसे टॉप के ऊपर आप ये देख रहे हैं कि ये टोटल कॉस्ट है, टोटल सेल्स है, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट है। ये जब यूजर यहाँ से सेलेक्ट करता है तो इसी के अंदर, इसी डैशबोर्ड के अंदर ये सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। अगर वो सेल्स वाइज देखना चाहे तो पूरा डैशबोर्ड सेल्स दिखाएगा, अगर वहां से यूनिट सोल्ड देखेगा तो यूनिट सोल्ड दिखाएगा, या जीपी देखेगा तो जीपी दिखाएगा। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हैं जो वैल्यू एडिशन कर रही होती हैं आपकी रिपोर्ट के अंदर या आपके डैशबोर्ड के अंदर। वो सारी टेक्निक्स हम साथ साथ इसमें सीखते जाएंगे। अब डैक्स के हवाले से भी बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ चुकी है, जो इसकी लैंग्वेज है, एनालिसिस एक्सप्रेशंस। एक टाइम था जब हम खुद लिखा करते थे, हाथ से लिखा करते थे, लेकिन अब जो है वो इसमें बहुत सारी एडवांसमेंट हो गई है। आपके पास को पायलट की इंटीग्रेशन हो गई है इसके अंदर, या आपके पास जो है वो क्विक मेजर के नाम से एक फीचर भी ऐड हो गया है, जिसमें आपके पास वो, आप उसको प्रॉम्प्ट दें खाली और वो आपको जो है वो पूरा फॉर्मूला लिख के दे देगा कैलकुलेशन बनाते। बट ऑफ कोर्स इसके लिए भी आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, वेरीफाई करने के लिए कि इसने जो सही लिखा है वो सही लिखा है या गलत। तो अगर आपने आंखें बंद करके उठाया तो उसकी कुछ कैलकुलेशन करते हुए, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ऑफकोर्स उसके लिए हमें बेसिक्स आनी चाहिए,
किस तरह से डेक्स काम करता है, उसका पीछे कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें तो वो हम डिटेल के अंदर इंशाल्लाह देखेंगे। उसमें बेसिक डेक्स फार्मूलाज भी हैं, और उसमें फिर हम एडवांस जो फार्मूलाज हैं उसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह जाएंगे, उसके जरिए कौन सी कैलकुलेशन होती हैं, तो वो जी। इसमें तो देखिए वो असल में क्योंकि एक स्पेसिफिक डोमेन से ताल्लुक रखते हैं, तो मेजॉरिटी हमारे जो कोर्स के अंदर होते हैं लोग वो वगैरह हम किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे चले जाते हैं तो थोड़ा सा वो, हाँ लेकिन इसमें ये है कि मशीन लर्निंग के हवाले से वैसे आपका जो है ना लीनियर रिग्रेशन है या और दूसरी चीजें हैं, वो इसके अंदर बिल्ट इन फॉर्मूला उसके जरिए आप मॉडल बना सकते हैं, इसके अंदर रहते हुए डैक्स यूज करते हुए मॉडल बना सकते हैं। तो वो एक एक्टिविटी हम यहाँ पे सबके साथ ही करेंगे कि इसमें हम लीनियर रिग्रेशन मॉडल, जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है वो हम यहाँ पे फॉर्मूले के जरिए डैक्स के जरिए से क्रिएट करेंगे, और उसमें वॉटर इसमें ये सिंपल है वो हम करेंगे इंशाल्लाह। तो आपको बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड एक तरह का वो है, वरना तो मशीन लर्निंग मॉडल बहुत कॉम्प्लेक्स बनते हैं, बट यहाँ पर इसके अंदर बिल्ट इन इन्होंने पावर बीआई के अंदर दो फॉर्मूलाज हैं, एक लाइनेस्ट का है, एक लाइनेस्ट एक्स के नाम से है। तो उसमें सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो है वो हम यहाँ बिल्ड कर सकते हैं और उसको फिर हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं अपने existing डेटा के ऊपर। ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स कोई मॉडल हम नहीं बना सकते इसके अंदर बिल्ट इन। हाँ ये जरूर है कि पाइथन की इंटीग्रेशन है इसके अंदर, तो हम और या फिर अज्योर मशीन लर्निंग, जो अज्योर का अपना माइक्रोसॉफ्ट की अगेन एक और प्रोडक्ट है अज्योर, तो अज्योर मशीन लर्निंग मॉडल हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, यानी बनाए वहां पर और यहाँ पर उसको अपने पावर बीआई के डैशबोर्ड के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन तो बहुत वास्ट है, बहुत सारी चीजें, जैसे आर का आपने कहा, पाइथन का कहा, इसके आर पावर्ड विजुअल्स इसके अंदर मौजूद हैं, जो आर में हम विजुअल डिजाइन करें और वो यहाँ पर अपने डैशबोर्ड के अंदर दिखा सकते हैं। ठीक है ना, पाइथन की लाइब्रेरीज हैं जो हम दिखा सकते हैं इसके अंदर, तो वो हम इंशाल्लाह इसमें करेंगे सारी चीजें। इसके अलावा इसमें एक बड़ी अभी रिसेंटली एक एडिशन बहुत जबरदस्त हुआ है जो कहलाता है आपका विजुअल लेवल कैलकुलेशन। ठीक है ना, विजुअल लेवल कैलकुलेशन का मतलब क्या है, अभी देखिए, अच्छा ये देख लें पहले, जैसे ये एआई फीचर्स हैं। अब ये क्या है, ये जो आपका ये टाइम सीरीज डेटा है आपके पास सेल्स का, इसमें हम देख रहे हैं इसके अंदर क्या चीज कि ये आपको एआई कमेंट्री है जो ऑटो क्रिएटेड है, मैंने इसको लिखा नहीं है, बट के ये इसने इस चार्ट की बेसिस पे इसने ऑटो जनरेट करी है। ठीक है, ये हमारा टाइम सीरीज का डेटा है और ये एआई फीचर है जिसके अंदर ये आपकी नॉर्मल डिटेक्शन भी करता है, एवरेज लाइन आपको शो कर रहा है, और ये डायनामिक समरी बेस्ड ऑन दी सिलेक्शन, जो हमारे स्लाइसर्स हैं उनमें जो यूजर ने सिलेक्शन करी है उसकी बेसिस के ऊपर ये आपकी समरी जो है डायनामिक वो भी चेंज हो रही है। और ये मैंने नहीं लिखी, ये इसने खुद ही लिखी है, एआई फीचर जो है इसका उसने खुद ही जनरेट करी है बेस्ड ऑन आवर विजुअल, और ये डायनामिक है, जो हम स्लाइसर चेंज कर रहे हैं, जो फिल्टर्स चेंज कर रहे हैं उसकी बेसिस पे इसकी समरी भी चेंज होती है। तो ये एआई फीचर्स जो हैं वो हम साथ साथ इसके अंदर इंशाल्लाह कवर कर रहे होंगे। ये एक और डैशबोर्ड है आपके पास, इसमें ईयर वाइज स्लाइसर्स भी लगे हुए हैं, इसमें डिफरेंट हमारे पास विजुअलाइजेशन ऑप्शंस हैं, इसके अपने नेटिव चार्ट्स भी हैं जो हम यूज कर सकते हैं, उसके अलावा कस्टम चार्ट्स भी अवेलेबल है। और अब राइट नाउ हम इसके अंदर जो है वो, अब जैसे ये हेल्प हमने यहाँ पे ऐड करी है, वीडियो चल रही है इसके अंदर, जो यूजर के लिए हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं हेल्प के तौर पर, उसमें वो देख सकता है कि इसको यूज कैसे करना है, ये भी हम ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। और विजुअल्स के हवाले से अभी यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा जोर में, मतलब एक तो इसके ये जो नेटिव विजुअल्स हैं जो आपको मोर और लेस एक्सेल के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन कुछ एक्साइटिंग विजुअल्स हैं ऐसे जो कि आप एसवीजी, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक टाइप होती है डेटा की, वो एसवीजी इमेजेस भी आप अपने डैशबोर्ड के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स उसकी टेक्निक डिफरेंट है, हम उसका एक ओवरव्यू में कवर करते हैं। एक ये है और एक कहलाते हैं आपके डेक्लेरेटिव विजुअल्स। डेक्लेरेटिव विजुअल्स जो डेनएफ का शॉर्ट फॉर्म है, डेनएफ के नाम से DENAV, वो विजुअल्स भी आप यूज कर सकते हैं जो कि आप स्क्रैच से खुद क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप उसकी लैंग्वेज आती है, उसकी लैंग्वेज कहलाती है आपका वेगास और वेगास लाइट, दो वर्जन है उसके। उसमें आप विजुअल जो है चार्ट, जैसे ये चार्ट है, ये स्क्रैच से खुद डिजाइन कर सकते हैं अगर आपको, नहीं तो बने बने टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, उनको लें, अपने डेटा से इंटीग्रेट करें, और वो जो विजुअल्स हैं वो बहुत एक्साइटिंग से मुराद कि उनके अंदर एनिमेशन भी है, उसके अंदर जो नॉर्मल लुक एंड फील है। ये देखें, ये आपको जो दिख रहा है ये क्या कहलाती है आपकी एनोमली डिटेक्शन। ये जितने भी आपको ब्लैक मार्क्स नजर आ रहे हैं
टाइम सीरीज का डेटा, उसमें एनोमलीज डिटेक्ट करके दिखा रहा है आपको कि जी कहाँ कहाँ एनोमलीज आ रही है, कहाँ कहाँ एब्नॉर्मलिटीज आ रही है। और ऐसे ये नीचे वाला है इसके अंदर आप फोरकास्ट जनरेट कर रहे हैं। फोरकास्ट भी ऑटो जनरेटेड है, किसी फॉर्मूले के थ्रू नहीं है। आपने उसको डेटा प्रोवाइड किया और उस डेटा के बेस पे आपने उसको बताया कि फोरकास्ट आपको कितने पीरियड के लिए चाहिए, 1 साल के लिए चाहिए, 2 साल के लिए चाहिए, 1 क्वार्टर के लिए चाहिए, 2 क्वार्टर के लिए चाहिए। वो ऑटो जनरेट करता है ये आपके लिए फोरकास्ट। ठीक है, वो खुद ही ट्रेन होता है डेटा, पीछे मशीन लर्निंग मॉडल खुद ही चूज करता है, उसकी बेस पे फोरकास्टिंग करता है। ठीक है ना, इसे हम प्रिडिक्टिव एनालिसिस कहते हैं। तो ये जो प्रिडिक्टिव एनालिसिस है ये इसके अंदर बिल्ट इन। ठीक है, तो ये सारी जो एआई फीचर्स हैं ये इसके अंदर बिल्ट इन है। आपको कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं है, कोई इसके लिए डेटा साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप ये खुद ही ये फीचर्स जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं जस्ट क्लिक्स के। सिर्फ आपको डेटा सही करने की जरूरत है, आपका डेटा सही होने की जरूरत है, और आप जो है वो ये सारे फीचर्स अपने डैशबोर्ड के ऊपर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे पैरामीटराइज्ड आपके विजुअल हैं कि जी ये तीनों विजुअल जो है ऊपर से कंट्रोल हो रहे हैं कि यूजर यूनिट सोर्स देखना चाहते हैं, सारे यूनिट सोर्स दिखाएंगे, कॉस्ट देखना चाहता है कॉस्ट दिखाएंगे, सेल्स दिखाना चाहता है सेल्स। ठीक है, तो ये एक और इस तरह का एचआर का डैशबोर्ड है जो इसमें बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें साथ साथ हम जो है जो अब अभी करंट जो इस वक्त एआई टूल चल रहे हैं इसमें कोपायलट, क्योंकि कोपायलट जो है वो ये एक और आपका कस्टमर का चर्न एनालिसिस है। यदि कस्टमर्स की जो आपकी टर्नओवर है वो किस वजह से कल कहाँ ज़्यादा हो रही है, क्यों हो रही है, वो सारे एनालिसिस है और ये डैशबोर्ड आपने बनाया हुआ है इसमें। एक और डैशबोर्ड है फाइनेंस का, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का। ठीक है, तो इस तरह के डिफरेंट डोमेन्स के डैशबोर्ड अभी आपने देखा है, एचआर का बनाया हमने, ये प्रॉफिट एंड लॉस डैशबोर्ड है, इसके अलावा सेल्स एंड मार्केटिंग का डैशबोर्ड है। तो हर डोमेन वाला जो है वो अपने रेलिवेंट डैशबोर्ड जो है वो डिजाइन कर सकता है इसके अंदर। अगेन डिफरेंट तरह के विजुअल्स हैं, डिफरेंट तरह के आपके जो है वो एआई के बेसिकली इसके अंदर 4 आपके पास टूल्स अवेलेबल होते हैं, जिनमें से आपके पास जैसे आपने डायनामिक समरी देखी है आपकी, तो ये आप जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा को पायलट आपके पास इंटीग्रेटेड को पायलट बेसिकली पेड फीचर है, अगर आपका लाइसेंस है तो आप जो है वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने डैशबोर्ड के अंदर उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे चैट जीपीटी को आप क्वेरी करते हैं, वो पायलट आपका समझे चैट जीपीटी ही है लेकिन आपके डेटाबेस के लिए आंसर करेगा वो क्वेश्चन है, ऐसे जेनरिक क्वेरीज को वो रिप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप जो है वो उसकी इंटीग्रेशन है इसके अंदर। इसके अलावा जो इसके साथ इंटीग्रेशन है, यानी एक तो है आपके पास डेस्कटॉप। सो जो डेस्कटॉप टूल है वो स्टैंड अलोन टूल है आपके पास एंड इट्स एंटायरली फ्री। कोई आपको कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ती उसके लिए डेस्कटॉप की हद तक, क्योंकि वो डेवलपमेंट टूल है आपका और वो माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे 100% जेन्युइनली फ्री है। आप उसको डाउनलोड करें, हर महीने उसकी अपडेट आती है, हर महीने आप उसको डाउनलोड करके, अलग से डाउनलोड जरूर करना पड़ता है फ्रॉम विद इन द एप्लीकेशन, वो अपडेट नहीं होता, पर आपको हर दफ़ा वो डाउनलोड करना पड़ेगा। जब इंस्टॉल करते हैं तो जो एग्जिस्टिंग आपकी एप्लीकेशन है वही अपडेट हो जाता है, तो वो फ्री है। ठीक है, और ये जो फ्री वर्जन है ये माइक्रोसॉफ्ट यानी पावर बीआई का 100% फ्री है। आप टैब्लो का डाउनलोड करें, 15 डेज का ट्रायल देता है खाली वो आपको, उसके बाद वो, और उसमें भी ट्रायल के अंदर सारे फंक्शन नहीं चलते, पावर बीआई के अंदर चलते हैं सारे के सारे 100%। और फिर जब आप उसको बना लेते हैं रिपोर्ट को अपनी, तो देन आप उसको शेयर कैसे कराते हैं, आप उसको पब्लिश करते हैं टू पावर बीआई सर्विस। ठीक है ना, पावर बीआई सर्विस पे आपको पब्लिश करने के लिए अकाउंट यानी साइन अप करना पड़ता है। साइन अप की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास जो ईमेल आईडी है वो वर्क ईमेल आईडी होनी चाहिए, यानी जीमेल, हॉटमेल, याहू ये एक्सेप्ट नहीं करता, वो फ्री ईमेल आईडी थी। कोई ना कोई आपकी डोमेन बेस्ड ईमेल आईडी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ईमेल आईडी है, आप अपना कोई डोमेन होस्ट करते हैं, आपकी वेबसाइट अपनी, उसका ईमेल बना हुआ होगा, वो आप कर सकते हैं।
लेकिन बहरहाल ये फ्री के अलावा फ्री नहीं होनी चाहिए। तो ये एक लिमिट है उसकी, वो है जब आप साइन अप कर लेते हैं तो वो आपको अलाउ करता है 60 डेज का फुली फंक्शनल ट्रायल। आप साइन अप करें, वेबसाइट के ऊपर जाएं, वहां पे आपका प्रोफाइल आ रहा होगा, उसके अंदर ऑप्शन आ रहा होगा स्टार्ट फ्री ट्रायल। स्टार्ट फ्री ट्रायल पे आप क्लिक करते हैं तो 60 डेज का फुली फंक्शनल मतलब क्या है कि इसके 2 लाइसेंस हैं जो इंडिविजुअल लाइसेंस हैं पावर बीआई के, एक आपका कहलाता है प्रो, एक प्रीमियम। तो दोनों की कैपेबिलिटी इसके अंदर ऐड हो जाती हैं, आप दोनों टेस्टिंग के लिए 60 डेज तक इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। तो वहां पे जब आप साइन अप कर लेते हैं, इसको पब्लिश कर देते हैं सर्विस के अंदर, वहां से आप शेयर कराते हैं फिर यूजर्स के साथ। जो इसका प्रॉपर तरीका है शेयर कराने का, वो ये है कि आप इसको पब्लिश करें और पब्लिश कराने के बाद वहां से शेयर करें। तो जब वहां से शेयर कराने की बारी आती है तब वो आपसे पैसे मांगते हैं, तब वो आपसे कहते हैं कि जी आपके पास कम से कम प्रो लाइसेंस होना चाहिए, जिसकी अभी कॉस्ट चल रही है $14 पर यूजर पर मंथ, ठीक है। और जो प्रीमियम है उसकी आई थिंक के $24 है, और जो अभी बढ़ी है इसी साल फरवरी में बढ़ी है, पहले कम थी इसकी, $24 पर यूजर पर मंथ। बट वो सबको नहीं चाहिए, नॉर्मल यूजर के लिए प्रो काफी है जो कि $14 है पर यूजर पर मंथ, ठीक है। और एक तीसरा लाइसेंस जो फैब्रिक का भी फ्रांस से बता रहे थे, वो एक अलग है, लेकिन वो एंटरप्राइज लाइसेंस है, वो इंडिविजुअल्स के लिए अवेलेबल नहीं है, वो तो कंपनी फिर सबके लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो वहां से फिर ये पैसे मांगता है, उससे पहले सब कुछ फ्री है, ठीक। तो ये वर्क स्पेसेस जिनकी अब ये बात आ रही है, मॉड्यूल 7 मैनेज वर्क स्पेसेस के, हम यहाँ पे रिपोर्ट बनाने के बाद जब उसको वहाँ पब्लिश करेंगे तो वहाँ पे जो उसका वर्क एनवायरनमेंट है, वहाँ किस तरह से काम होता है, वहाँ पे आप क्या क्या चीज़ें आपको अवेलेबल है फीचर्स, और किस तरह से आप जो है वो ये वर्क फ्लो दिखाएगा आपको। डेटा आया आपका डेस्कटॉप में गया, वहाँ से क्लाउड के अंदर या वर्क स्पेस के अंदर, वहाँ से फिर आप उसको शेयर कराते हैं, जो कि यूजर फिर अपने डेस्कटॉप के ऊपर, अपने लैपटॉप के ऊपर, किसी भी जो डिवाइस है उसकी, मोबाइल है डिवाइस है, मोबाइल है मोबाइल पे देख रहा है, टैबलेट है उसके ऊपर देख रहा है, ऑन द गो लाइव डैशबोर्ड जो है वो व्यू कर सकता है। दुनिया में कहीं पे भी बैठा हो, इंटरनेट कनेक्टेड है तो वो लाइव डैशबोर्ड देख सकता है, जो कि इंटरेक्टिव होगा, इसी वक्त वो सारी चीजें स्लाइसर्स वगैरह लगा के उसको देख सकता है, ठीक है। तो ये एक हमारा मॉड्यूल है, इसके अंदर हम इसको कवर करेंगे। और ये जो आउटलाइन हमने डिजाइन करी है मोरलेस बहुत क्लोज है जो आपका PL300 का एग्जाम होता है माइक्रोसॉफ्ट का पावर बीआई का, ठीक है ना, जब फ्रांस में जिक्र कर रहे थे। तो ये आउटलाइन जो हमने डिजाइन करी है उसके ही जो फॉर्मेट है उसके मुताबिक करिए, जो जो टॉपिक्स उसके अंदर पूछे जाते हैं, जिनसे टेस्ट किया जाता है, ये उनसे मिलती जुलती ही है। तो जब ये आप कवर कर लेंगे तो ऑटो आपका तकरीबन कोई 85 to 90% तो आपका कोर्स कवर हो गया एग्जाम के हवाले से। फिर 10% जो रह जाता है उसमें जो एग्जाम बेस्ड आपकी जो तैयारी है, MCQs आते हैं उसके अंदर, प्रैक्टिकल बात है, वो अगर एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं तो आप बैठ सकते हैं उसके अंदर। रिफ्रेश पॉलिसी किस तरह से लगानी है आपने डेटा सेट्स के ऊपर, जाहिर है जब एक दफ़ा आपने डेटा कनेक्ट कर लिया सोर्स के साथ तो आप बार बार मैनुअली उसको अपडेट नहीं करते, आप चाहते हैं कि जी ये ऑटो रिफ्रेश हो जाए टाइम टू टाइम, जब जब आपकी सोर्स अपडेट हो तो ये ऑटो रिफ्रेश होता जाए। तो वो इसके अंदर जो है वो हम देखेंगे कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, रो लेवल सिक्योरिटी क्या होती है, कैसे उनको जो है वो हम अप्लाई करते हैं या डिप्लॉय करते हैं इसके अंदर। देन ये जो 9th मॉड्यूल है हमारा, ये जो मैं आपसे कह रहा था कि हम डिटेल के अंदर कवर करेंगे कि ये किस तरीके से हम, एक तो होगी पावर बीआई की अपनी नेटिव कैपेबिलिटीज, ये उसमें आप डेटा कनेक्ट करते हैं और उससे अपने डैशबोर्ड डिजाइन करते हैं, लेकिन आपके पास पावर बीआई के अंदर इंटीग्रेशन अवेलेबल है बहुत सारी सोर्सेज की, उनमें से एक आपकी जो है वो SQL है, जो कि आपकी क्या कहलाती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इस तरीके से अगर आपने इनको डेटाबेस से कनेक्टिविटी मिली हुई है डायरेक्टली, तो आपके पास एक कंप्लीट टेबल है, लेट्स से उसमें 10 साल का डेटा गिर रहा है आपके पास, आपको उसका एक्सेस दे दिया गया। अब आपको वो 10 साल का डेटा का मतलब ये हो गया कि उसके अंदर आपका बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ रॉस का डेटा स्टोर हुआ है, जो कि आप सारा का सारा आपके काम का भी नहीं है, और सारा का सारा अगर आप लेकर आगे कनेक्ट करके पावर बीआई के अंदर, तो पावर बीआई वैसी जो है ना वो स्लो डाउन हो जाएगा या वो हैंडल ही नहीं कर पाएगा इतनी साल तक। तो कनेक्टिविटी आपको मिली हुई है, बट आपको डेटा पे काम करना है, लेट्स से लास्ट 3 ईयर्स के ऊपर, लास्ट 5 ईयर्स के ऊपर, और फिर उसमें भी हर चीज़ के ऊपर काम नहीं करना, ठीक है ना। क्योंकि एक जो सबसे बड़ा इशू आता है पावर बीआई के अंदर कि जब डेटा बढ़ जाता है आपका, जब बिग डेटा पे काम कर रहे होते हैं, तो जो डेटा रिफ्रेश का ऑप्शन है वो अच्छा खासा टाइम लेने लग जाता है आपका। जब आप डेटा रिफ्रेश करते हैं, कि नॉर्मल जो रिफ्रेश है वो क्या करता है, जब आप रिफ्रेश चलाते हैं तो वो शुरू से रिफ्रेश करता है, चाहे चेंज आखिर के अंदर छोटी सी आई हो, लेकिन रिफ्रेश शुरू से चला।
तो अगर आपके पास 10 मिलियन रॉस का, 15 मिलियन, 20 मिलियन रॉस का टेबल है, वो सारा का सारा रिफ्रेश करता है और उसमें घंटों लग जाते हैं रिफ्रेश करने में। तो हम इसके अंदर, उसके अंदर एक बिल्ट इन भी ऑप्शन है आपके पास, और एक ऑप्शन दूसरा ये है कि हम यूजिंग एसक्यूएल, हम अपने खाली मतलब का डेटा लेकर किस तरह से आप बैकएंड के ऊपर ही एसक्यूएल का कोड लिख के ही पूरी रिपोर्ट डिजाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक तरीका यह है कि आप जो है वो पूरा डेटा टेबल उठा के लाएं 10 साल का, और यहाँ पावर बीआई के अंदर लाके आप एक रिपोर्ट बनाएं जिसमें एक तरफ आपके प्रोडक्ट्स आ रही है, एक तरफ उनकी सेल आ रही है, ठीक है, या आप जो है वो ब्रांचेस अपनी रखें एक तरफ, उनके आगे उनकी सेल आ रही है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि आपके मॉडल में पूरा 2 मिलियन रॉस का या 10 मिलियन रॉस का डेटा आ गया, और एक ही है कि आपने एसक्यूएल की क्वेरी लिख ली और क्वेरी लिख के वहीं पे रिपोर्ट बना लिया आपने, जिसकी रॉस बनती है आपकी मिसाल के तौर पर 200, वो 200 रॉस आप पावर बीआई के अंदर लेकर आ रहे, एक तरफ है आपका 10 मिलियन रॉस का डेटा, एक तरफ है 200 रॉस, तो क्या दोनों में रिफ्रेश में कितना टाइम है। तो इस तरह की जो टेक्निक्स हैं वो हम एसक्यूएल के अंदर सीखेंगे कि किस तरीके से आप बैकएंड के ऊपर ही राइटिंग एसक्यूएल आप किस तरह से अपने कोड्स बना, अपना क्वेरी बना सकते हैं, कस्टमाइज रिपोर्ट्स बना सकते हैं और उन्हीं को डायरेक्ट उठा के अपने पावर बीआई के डैशबोर्ड के अंदर ला सकते हैं। तो ये हमारा डिटेल जो है वो मॉड्यूल है। एंड देन पाइथन की इंटीग्रेशन, पाइथन और आर दो लैंग्वेजेस हैं हमारे पास जो कि डेटा एनालिसिस के लिए भी इस्तेमाल होती है, बहुत वास्ट लैंग्वेजेस हैं हमारे पास दोनों की दोनों। आर जो है स्पेसिफिकली वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए इस्तेमाल हो रही होती है ज़्यादातर स्पेसिफिकली, पाइथन एक जनरल इस्तेमाल हो रही होती है, उसमें हम डेटा एनालिसिस भी कर सकते हैं, उसमें ऐप डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पाइथन में कर रहे होते हैं। बट हमारा जो कंसर्न होगा वो होगा कि किस तरीके से आप पाइथन का कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, पावर बीआई के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं फॉर डेटा एनालिसिस, ठीक है। तो उसमें हम छोटा मोटा डेटा मशीन लर्निंग मॉडल भी बना सकते हैं पाइथन के अंदर, या डेटा की क्लेंजिंग, डेटा की क्लीनिंग पावर क्वेरी के अंदर होती है, एक आपकी जो है वो पाइथन के अंदर फॉर्म होती है। तो पाइथन में कौन कौन सी टेक्निक है, पाइथन में किस तरीके से आप मोर एफिशिएंटली देन पावर क्वेरी आप किस तरीके से बाहर से डेटा को क्लीन कर सकते हैं और क्लीन डेटा अपने पास पावर बीआई के मॉडल के अंदर ला सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हैं जो हम इंशाल्लाह देखेंगे इसके अंदर जो है, इस मॉडल के अंदर। तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट पाइथन के किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, किस तरह से कनेक्ट करते हैं अपने डेटा को, कौन कौन से टूल्स इसके साथ, विजुअल स्टूडियो कोड है वो इस तरह इस्तेमाल होता है, एनाकोंडा है या मिनीकोंडा है उसकी इंस्टॉलेशन किस तरह से होती है। तो ये सारी चीज़ें हम जो है इसके अंदर पावर बीआई के साथ आप कैसे, या विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज हैं पाइथन की जैसे मैटप्लॉटलिब है, सीबॉन है, इस तरह की जो लाइब्रेरीज हैं उनको कैसे आप उसमें विजुअल बना के इसके अंदर कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंशाल्लाह। ये एक हमने एडिशनल मॉडल डाला है और मॉड्यूल डाला है मशीन लर्निंग का, जिसमें हम एक ओवरव्यू आपको दे देते हैं कि किस तरीके से ये मशीन लर्निंग होती क्या है, कैसे कैसे कौन कौन सी लाइब्रेरीज पाइथन की यूज़ करते हुए हम उसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं मॉडल को जो है अपने पावर बीआई। और ये एक इंट्रोडक्टरी ओवरव्यू मॉड्यूल है हमारा, जो कि हम अबाउट फैब्रिक जैसे भी जिक्र किया कि ये फैब्रिक जो है वो आपका, इसकी वीडियो भी चलती जा रही है, ये एक जैसे हम कहते हैं यूनिफाइड डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, जो कि इसकी जेनरिक टर्म है जिसके अंदर में ये आता है। उसके अंदर डिफरेंट वेंडर्स हैं, हर एक की अपनी अपनी प्रोडक्ट है। माइक्रोसॉफ्ट ने जो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराई है वो कहलाती है आपकी माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक, क्योंकि वन विंडो सोल्यूशन है एक तरह से डेटा फॉर डेटा एनालिटिक्स, डेटा इंजीनियरिंग, डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा एनालिसिस, तीनों किस्म के यूजर्स जो हैं वो इससे फायदा उठा सकते हैं। डेटा इंजीनियर्स जो हैं वो, कितने लोग हैं जिन्होंने सुना है कि डेटा इंजीनियरिंग भी कोई चीज़ होती है, या डेटा इंजीनियर्स कौन होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? जी, ऑनलाइन ऑडियंस, डेटा इंजीनियरिंग या डेटा इंजीनियर्स कौन लोग होते हैं? एनी आइडिया? हाँ जी, देखिए अब तक तो हमने सुना कि हम डेटा एनालिस्ट हैं, हमारे पास ही डेटा होता है, हम ही उसको पावर क्वेरी में लाते हैं, हम ही क्लीन करते हैं, हम ही आगे लेकर जाते हैं, उस पर एनालिसिस बनाते हैं और डैशबोर्ड बना के शेयर कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज की बात कर रहे होते हैं, वहाँ डेटा इतना सारा होता है और इतनी सोर्सेज से आ रहा होता है तरह तरह की, एक इंडिविजुअल के लिए ये काम करना पॉसिबल नहीं है ऑर्गेनाइजेशन वाइड, ठीक है ना। एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जो है वो 10 मुल्कों में कोई 400 ब्रांचेज हैं। अब वो 400 की 400 का एक जगह पे डेटा जमा हो रहा है और उसका एनालिसिस किया जा रहा है,
ठीक है, उसके मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाए जा रहे हैं। तो वो डेटा एक सोर्स से भी नहीं आ रहा, वो 4 तरह के डेटा बेसेस है उसमें गिर रहा है, क्लाउड के अंदर कुछ डेटा होस्ट हो रहा है, कुछ और कहीं से आ रहा है डेटा आपके पास, कुछ आपकी IoT डिवाइसेस से डेटा आ रहा है आपके पास उठ के, ठीक है ना। तरह तरह की सोर्सेस से डेटा आपके पास आ रहा है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी से आ रहा है, अपडेट हो रहा है। ये सारा जो काम है ना, अब ये मैं कह रहा हूँ तो आपको ऐसा लग रहा है जब करने बैठे बंदा तो इसके लिए एक अलग प्रोफेशन है जो लोग ये काम करते हैं। ETL वाला, जो मैंने ETL की टर्म यूज की थी, ये ETL इतना सिंपल नहीं है, ये ETL बहुत बड़ा काम है। तो इसके लिए अलग से प्रोफेशनल है, अलग जो कहलाते हैं आपके डेटा इंजीनियर्स। उनका काम यही होता है कि वो डेटा को गैदर कर रहे होते हैं, उसकी पॉलिसीज बना रहे होते हैं, रिफ्रेश की पाइपलाइंस बना रहे होते हैं, डेटा फ्लो सेट कर रहे होते हैं, और मेक श्योर कर रहे होते हैं कि सारा डेटा क्लीन होके और उसकी जो अपडेट फ्रीक्वेंसी है वो सेट होके, वो जब ये काम करके फिर वो आगे डेटा क्लीन डेटा बढ़ा देते हैं। किसके लिए? जो आपके कहलाते हैं सेल्फ सर्विस यूजर्स। इसकी टर्मिनोलॉजी है सेल्फ सर्विस, यानी BI के जो यूजर्स हैं पावर BI के, वो सेल्फ सर्विस यूजर्स कहलाते हैं आपके, कि भाई अब ये डेटा पड़ा हुआ है, अब यहाँ से डेटा उठाओ और अपनी रिपोर्ट बनाओ। तो डेटा जो डेटा साइंटिस्ट हैं वो भी डेटा वो वाला क्लीन डेटा उठाते हैं, उस पर मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाते हैं और आगे उसके ऊपर वो शेयर करते हैं। और जो पावर BI के यूजर्स हैं वो भी इसी के अंदर से ही डेटा उठाते हैं और यहीं से ही जो है वो डेटा को इस्तेमाल करते हैं और आगे शेयर करते हैं। तो ये वन विंडो सोल्यूशन है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के। यहीं डेटा आ भी रहा है, यहीं पे क्लीन भी हो रहा है, यहीं से शेयर भी हो रहा है, और यहीं ऑनलाइन ही ब्राउजर के अंदर ही पावर BI मौजूद है आपके पास, वहीं पे अपना डैशबोर्ड डिजाइन करें और वहीं से शेयर करते हैं। तो ये टूल है लास्ट, अभी ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है, 1-1.5 साल हुआ है इसको आए हुए। तो ये इसका एक ओवरव्यू है, लेकिन फ्यूचर के अंदर ये आ जाएगा बड़ी जल्दी, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े जो वेंडर्स हैं वो फोकस कर रहे हैं इसी के ऊपर कि क्लाउड के ऊपर ले जाएं। सबने अपने जो डेस्कटॉप सर्वर्स हैं या ऑन प्रेमिस सर्वर्स हैं उससे आप माइग्रेट कर लिया है क्लाउड। जितने भी अब नए आप देखें, ओरेकल में देख लें, माइक्रोसॉफ्ट को देख लें, SAP को देख लें, सब जा रहे हैं क्लाउड की तरफ। तो इवेंचुअली क्या होगा कि उसकी सपोर्ट ख़त्म कर देंगे और इसके ऊपर आ जाएंगे। तो अच्छा है कि आप अभी अवेयर हो जाएं इस टेक्नोलॉजी से। कल को अचानक से टेक्नोलॉजी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी आने वाली है, आ जाएगी, तो आप तैयार होंगे उसके लिए। तो इस वजह से एक ये ओवरव्यू है खाली, जो एक सेशन के अंदर हम करते हैं कवर इसको, इसमें आपको पता चलता है कि ये वर्क किस तरह से करता है, काम कैसे होता है, तो इससे एक फेमिलियराइज आप हो जाएंगे इसका। ठीक है जी। तो ये तो था एक ओवरव्यू हमारी आउटलाइन का। बाकी इसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जब आप जो है अच्छा, तो इसके अंदर आपके पास जॉब पे रहते हुए भी आपके जो है वो अपॉर्चुनिटीज हैं आगे बढ़ने के लिए। आप कहीं पे हैं ऑलरेडी मौजूद, काम कर रहे हैं, और वहाँ पर अगर आप ये स्किल एक्वायर कर लेते हैं तो वहाँ पे भी आपके जो है वो ऊपर जाने के चांसेस हैं। और नहीं तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पे आप बड़ी तेजी से, पाकिस्तान के अंदर पावर BI जो है इम्प्लीमेंट हो रहा है, वहाँ पे डिमांड निकलती आ रही है, आप वहाँ पे जो अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ स्विच कर सकते हैं। बाहर ग्लोबली इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है जॉब मार्केट के अंदर, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और प्लस फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज तो खैर है ही अपनी जगह पे। ये एक अपवर्क की वेबसाइट से ही उठाया हुआ है इसके अंदर, कि जिसमें रेट्स हैं आपके पास की बिगिनर लेवल अगर आप वो हैं तो बस आप $20 पर आवर ले रहे हैं। जो एडवांस यूजर्स हैं, जो एडवांस डैशबोर्ड बना रहे हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली $160 पर यूजर। ये पुराना हो गया, अभी इस वक्त मार्केट में और चेंज आ गई होगी। लेकिन उसमें फ्रीलांसिंग के अंदर ये नहीं है, कुछ लोग अगर ये सोच के कोर्स कर रहे होते हैं कि हमने ये कोर्स कंप्लीट किया और हमने अपवर्क पे प्रोफाइल बनाया और हमने गिग डाली और कल से हमारे पास जो है ना वो ये डॉलर आने शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये जो लोग ये कमा रहे हैं ना, कई कई साल से बैठे हुए हैं बड़े पेशेंटली, तो वो ये कमा पा रहे हैं अब जितना ज़्यादा। ठीक है ना, क्योंकि इतना कंपटीशन है अपवर्क के ऊपर, फाइवर के ऊपर, और जितनी फ्रीलांसिंग साइट्स हैं उनके ऊपर इतना ज़्यादा लोड है, और इतने पुराने पुराने लोग, एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं कि अगर आप एंटर होते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपको जल्द से जल्द काम मिलना शुरू हो जाएगा क्योंकि अब मैंने सीख लिया है, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो इसका ऑल्टरनेट है जिसके जरिए आपको क्विकली काम मिल सकता है, और जैसे अभी फ्रांस साहब जिक्र कर रहे थे जिसका स्टूडेंट का हमारे,
कि उसको काम मिला। तो आजकल सबसे जो अच्छा तरीका है वो क्या है कि आप डैशबोर्ड बनाएं, अपना काम लोगों को दिखाएं। ठीक है, अब वो जिस तरह से भी हो, आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें। ठीक है, डिफरेंट पोर्टफोलियो साइट्स भी अवेलेबल हैं जहां पर आप अपने पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। पोर्टफोलियो क्या है, आप डैशबोर्ड बनाएं। ठीक है, और वो डैशबोर्ड चलते हुए अब हम शेयर करेंगे किस तरह से आप लाइव डैशबोर्ड शेयर कर सकते हैं। तो वो डिफरेंट, उसके ऊपर आप अपने डैशबोर्ड्स दिखाएं लोगों को। ठीक है, आप लिंक्डइन सबसे बेस्ट टूल है, लिंक्डइन के ऊपर आप वो डैशबोर्ड बनाएं, डिफरेंट डेटा सेट्स उठाएं। मैं आपको शेयर करूंगा कहाँ से डेटा सेट्स आपको मिल सकते हैं, आप खुद भी उठा सकते हैं डेटा सेट्स, डिफरेंट अलग अलग डोमेन के डेटा सेट्स उठाएं, आप उसका डैशबोर्ड बिल्ड करें और वो एक छोटा सा वीडियो क्लिप बना के और वो आप अपनी पोस्ट जो है वो लिंक्डइन के ऊपर, उसने भी यही किया, क्योंकि मैं खुद उसको, वो है मेरे पास ऐड, तो मैं उसको देख रहा होता हूँ। ये उसने ये नहीं देखा कि लोग क्या कर रहे हैं, मुझे कमेंट क्या दे रहे हैं क्या, उसको जैसा भी समझ में आ रहा था, जैसा भी वो बना सकता था बेस्ट, वो बना के पोस्ट डाल रहा था लिंक्डइन के ऊपर। ठीक है, तो लिंक्डइन पे फायदा ये होता है कि जो पोटेंशियल एम्प्लॉयर है आपका, वो भी देख रहा होता है आपको किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो खुद आपके कनेक्शन में ना हो, कोई शेयर करे वो उसके कनेक्शन में हो, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आजकल ये शॉर्टेस्ट रूट है टू गेट सम वर्क। उसमें हायरिंग भी हो जाती है आपकी, उसमें आपको फ्रीलांस काम भी मिल जाता है आपको। ठीक है ना, अभी आपके ऊपर है कि आप कैसे निगोशिएट करते हैं, कितने पैसों में करते हैं, वो आपकी अपनी स्किल है। लेकिन ये एक रूल है सीधा सीधा कि आप जितना अपना काम दिखाएंगे, जितनी अपनी एक्सपर्टीज प्रूव करेंगे, उतना ही आपका मुंह होगा मांगने का पैसा। सही है, तो वो आप डिवेलप करें अपनी स्किल। यहाँ हम सारी एसेंशियल स्किल्स सीख जाएंगे, सीखने के साथ आपको जो एसेंशियल टूल्स हैं रिक्वायर्ड, वो हम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। फिर आगे आपकी मेहनत है और आपकी किस्मत है, जैसे आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये बहरहाल आपके पास अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट यूएक्सएल। जैसे फरहान साहब ने भी बताया कि शुरू में कि हमारी एक फिनटेक ट्रेनिंग है जो फाइनेंस एंड जो टेक्नोलॉजी है उसका जो फ्यूजन है, उसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं ज़्यादातर। इस तरह के कोर्सेज हम लेकर आ रहे होते हैं मार्केट के अंदर। इस तरह जो ये सिन टेक्निकल एंड एजुकेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग वो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध, उसके साथ हम रजिस्टर्ड हैं। ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड सिंध के साथ हम एफिलिएटेड हैं। और इसके अलावा हम जो KCCI और FPCCI जो बॉडीज हैं उनके मेंबर भी हैं हम इस वक्त। जब फैसिलिटेटर प्रोफाइल जो है, ये फरहान साहब की प्रोफाइल है। माशाल्लाह इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, तकरीबन मोरलेस 10 इयर्स का, 5 साल UK में रहे, CCA मेंबर हैं। और उसके अलावा IBM दुबई में 5 साल काम किया। फिर दैन इन्होंने मूव किया पाकिस्तान में और अपनी ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी यूएक्सएल के नाम से। तो चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसको, तकरीबन ऑलमोस्ट 5 साल तो हो चुके हैं यहाँ पे। और उस दौरान में हमने कई सारे कोर्सेज हैं जो डेवलप, आपका ये 47th बैच होगा हमारा पावर BI का इस दौरान में। और उसके अलावा फाइनेंशियल मॉडलिंग है, डेटा साइंस के कोर्सेज हैं, टैक्सेशन है, ये सारे कोर्सेज हम यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से ऑफर कर रहे हैं। और फरहान साहब भी इसके विजनरी हैं। देन ये मेरी प्रोफाइल है, मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर BI सर्टिफाइड ट्रेनर, उसके अलावा ओवर 16 इयर्स का एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स के अलावा। डिफरेंट जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अंदर भी पढ़ाता रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ अभी। इनके साथ भी मेरी एफिलिएशन तकरीबन 5 इयर्स की है। तो ये एक मेरा प्रोफाइल है। बाकी हाँ, ये अभी हम आ रहे हैं ड्यूरेशन एंड फी के ऊपर। ये आप देख सकते हैं हमारा इंस्टीट्यूट है, जो कि आप देख सकते हैं फुली फर्निश्ड है। जो हमारी लैब्स हैं, लैपटॉप्स आपको अवेलेबल होंगे, अपना लाना चाहें अपना भी ला सकते हैं, वरना लैपटॉप्स अवेलेबल हैं आपको। रूम्स भी आप देख सकते हैं कि फुली इक्विप्ड हैं। कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो है हमारा। अब तक हम काफ़ी सारी जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके अंदर, ये हमारी एक पिक्चर है, हमने KPMG जो तासीर आदि है उसके अंदर पावर BI की ट्रेनिंग हमने डिलीवर करी थी। इसके अलावा
गवर्नमेंट सेक्टर के प्रोग्राम्स हैं हमारे पास, ये प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट से, वो ट्रेनिंग हम करवाते ही रहते हैं टाइम टू टाइम। ये निवास के अंदर हमने एक ट्रेनिंग कराई थी पावर बीआई की, जो बैंकिंग अथॉरिटी है। अभी रिसेंटली हमने कंडक्ट करी ये जो आपका पाकिस्तान इंश्योरेंस इंश्योरेंस, जी हाँ, एंग्रो में हमारी कई ट्रेनिंग्स हो चुकी हैं। ये हमारे एमओयूज हैं जो नेफ्टेक के साथ, आपने सुना होगा कामयाब जवान प्रोग्राम है, अभी रिसेंटली भी कंक्लूड किया एक प्रोग्राम ने। इसके अलावा भी अभी रहे हैं, अपकमिंग भी हैं इसके अंदर, जो अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम्स होते हैं, तो उनके साथ हमारी एफिलिएशन है। ऑनलाइन, अच्छा, सबसे अच्छी बात ये है कि जो कोर्सेज हैं जितने भी हमारे, ये हाइब्रिड मोड में होते हैं। हाइब्रिड का मतलब ये है कि साइमल्टेनियसली फिजिकल ऑडियंस भी होती है हमारे पास और ऑनलाइन ऑडियंस भी कनेक्टेड होती है, चाहे वो कराची में हो, चाहे वो कराची से बाहर हो, चाहे मुल्क से बाहर हो, ऐसा भी होता है। तो ये सारे लोग साइमल्टेनियसली कनेक्टेड होते हैं हमारे पास। प्लस जो और उससे अच्छी बात ये है, जो कि कम लोग ऐसा मार्केट में कर रहे हैं, कि आपके पास ये जो क्लासेस हैं इनकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती हैं आपकी थ्रू आर LMS, कस्टमाइज LMS हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जो आप एक्सेस कर सकते हैं ब्राउजर के थ्रू भी। अब वेब ऐप है, हम इसकी मोबाइल ऐप भी है हमारे पास, जो आपने मोबाइल पे आप इंस्टॉल करके आप ये वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं। और इसका एक्सेस एटलीस्ट 1 ईयर तो होता ही है आपके पास, और से ज़्यादा भी अभी मैं श्योर नहीं है कि इन्होंने आगे बढ़ाया है कि नहीं इसको, लेकिन बहरहाल 1 ईयर तक तो होता है आपके पास, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। ये इसका लेआउट है ब्राउजर के अंदर, ये आपके पास क्लासेस आ रही हैं, यहाँ पे आपको वीडियोस प्ले होते हैं। हाँ, डाउनलोडेबल नहीं होता है ये, ठीक है, आप लेकिन व्यू कर सकते हैं इसको वेबसाइट के ऊपर। ये हमारी क्लाइंटाइल है, इसमें पब्लिक सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर के साथ भी हमारी जो है रही है एफिलिएशन। ये जो फरहान साहब सर्टिफिकेट की आपसे बात कर रहे थे, ये सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, और इसके अंदर आप देख सकते हैं राइट साइड के ऊपर स्टैम्प है गवर्नमेंट की एंडोर्समेंट की, और नीचे जो QR कोड है, ये QR कोड है, ये वेरीफाइबल है। ये जब आप इस पे वो करेंगे तो आपको रीडायरेक्ट करेगा उस इशूइंग अथॉरिटी की वेबसाइट की तरफ, जहाँ पे ये वेरीफाई हो जाएगा कि आपको वहाँ से इशू किया। ठीक है, टाइमिंग्स जो है इसके वो एवरी संडे, जी कहाँ पे, वो तो उनके कोर्स के लिए, तो इन्होंने कोर्स किया ना सैंपल कोर्स के लिए, यानी ये, हाँ हाँ वो जी। हाँ जी अच्छा, मुझे एक सवाल पूछना है। जी वो ये है कि अगर मैं इसका क्रैश कोर्स करना चाहूँ, यानी जैसे आप सर, एक मिनट में मैं ये स्लाइड कंप्लीट कर लूँ, फिर हम Q&A लेते हैं इंशाल्लाह, सारे क्वेश्चन लेते हैं। मैं स्लाइड कंप्लीट कर लूँ जरा, फिर उसके बाद लेते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, ये इसका जो ड्यूरेशन है 3 मंथ्स है, 36 आवर्स टोटल, और डेज हमारे एवरी संडे फ्रॉम 10 AM to 1 PM, ये 3 घंटे का सेशन होगा हमारा एवरी संडे फॉर 3 मंथ्स। 13 जुलाई 2025 जो है इसकी स्टार्टिंग डेट है, और 13 जुलाई, हाँ ठीक है। और ये स्लाइड वैसे फरहान साहब अच्छी करते हैं मेरी थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, लेकिन है, ये है स्पेशल ऑफर। तो ये स्पेशल ऑफर है उन लोगों के लिए जो आज हमारे टाइम निकाल के संडे वाले दिन हमारे ओरिएंटेशन के अंदर आए हैं। तो ये स्पेशल ऑफर होती है स्पेशली आप लोगों के लिए, जो ये अवेल कर सकते हैं। क्या ख्याल है, इसको रिवील करें जी, ऑनलाइन ऑडियंस? यस, चाहिए स्पेशल ऑफर या ऐसी जाने दें? स्पेशल हाँ जी, ऑफर के साथ अच्छा जी, चलें तो लेकिन उससे पहले, स्पेशल ऑफर अनाउंस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि आप जो ये फी पे करेंगे तो इसमें आपको मिलेगा क्या।
एक तो ये है कि आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री सर्टिफिकेट विदाउट एनी एडिशनल चार्जेस, ये गवर्नमेंट का अटेस्टेड सर्टिफिकेट है, ये आपको इंशाल्लाह दिया जाएगा। जो अभी आपने देखी उसका पिक्चर देखी, लाइफ टाइम है, कह रहा था शोर न्यू में, लाइफ टाइम एलएमएस एक्सेस है आपके पास, लाइफ टाइम, यानी जो वीडियोस आपको एक्सेस दिया जाएगा, विल हैव एक्सेस फॉर लाइफ टाइम, ठीक है, जब तक यूएक्सएल है इंशाल्लाह, तो आपको रहेगा इसका एक्सेस। वैसे तो अब कोर्स कंटेंट इतना रैपिडली चेंज हो रहा है कि आप जितना जल्दी फायदा उठा लें उससे उठा लें, फिर वो पता चले कि 6 महीने में ही कोई और टेक्नोलॉजी आ गई और वो ऑब्सोलीट हो गया, तो वो अलग बात है। लेकिन बहरहाल आपके पास लाइफ टाइम एक्सेस होगा ऑफ आर एलएमएस रिकॉर्डिंग, और इसके साथ साथ आपके पास जो है वो लाइफ टाइम व्हाट्सएप कम्युनिटी एक्सेस होगा। जैसे आप इनरोल होते हैं, हम एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर देते हैं जिसमें आप सारे के सारे ऐड हो जाते हैं, और वो खत्म नहीं होता, बहरहाल वो आपका लाइफ टाइम में रहता है। हमारे पास अभी 46 बैचेस चल रहे हैं, 46 बैचेस के लोग अपने अपने ग्रुप्स के अंदर अवेलेबल हैं, और जब उनको कोई प्रॉब्लम ऐसा आता है वर्क रिलेटेड तो वो उसके अंदर शेयर करते हैं, और हम कोशिश होती है हमारी कि हम उसको रिप्लाई करें, ठीक है। तो ये सब आपको मिलेगा इंशाल्लाह जब आप एनरोल करते हैं, और एनरोल जो आप करेंगे तो आपको जो ऑफर है आज की हमारी, वो क्या है, वो हमारी ऑफर है ये, ठीक है जी, क्या है, हाँ जी, हाँ, जो कटा हुआ है वो क्या है हमारी 11,800 पर मंथ है, 30,000 लमसम में अगर आप 3 महीने की इकट्ठी पेमेंट करते हैं। और आज सिर्फ आप लोगों के लिए ये ऑफर है कितनी, 10,800 पर मंथ अगर आप करते हैं 3 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर, और वन टाइम के अंदर आपके पास है 30,700, ठीक है जी। तो ये आपके पास ऑफर है। चैट के ऊपर आपके साथ जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी शेयर कर दिया गया है, यहाँ वालों के साथ अभी शेयर कर देंगे आपके साथ इंशाल्लाह, ठीक है जी। क्या ख्याल है फिर, अच्छी इन्वेस्टमेंट है ना इंशाल्लाह। आप पहले लोगों को भी फायदा ही रहा है, इंशाल्लाह आप लोगों को भी फायदा ही रहेगा इसके अंदर। और बाकी हमारी वो जिसे आफ्टर सेल सर्विस कहते हैं, वो हमने कहा कि अभी जो व्हाट्सएप की शक्ल में मौजूद रहती है, वैसे भी हम अवेलेबल होते हैं। अक्सर क्या मतलब तकरीबन ऑलमोस्ट 85 to 90% जो ऑडियंस होती है वो कॉर्पोरेट ऑडियंस ही होती है हमारे पास, स्टूडेंट्स कम होते हैं। तो जो प्रोफेशनल्स हैं, आपकी नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी भी उसके अंदर बहुत अच्छी होती है, एक एडेड एडवांटेज है आपके पास, ये नेटवर्किंग भी हो जाती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी शेयर होती रहती हैं उसके अंदर, ठीक है ना। और प्लस जो रियल लाइफ डेटा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो जब यहाँ पे शेयर होती हैं तो वो हम कोशिश करते हैं कि उसको या तो एनोनिमाइज करके या उनकी इजाज़त से हम वो सोल्यूशन भी शेयर करें। तो ये एक एडिशनल एडवांटेज होता है आपके पास कि आप रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो हैं डेटा की वो भी आप सीखते हैं इसके अंदर, ठीक है जी। तो थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये जुलाई वो जो एंड हो रही है ऑफर आपकी, वो 1 जुलाई 3 PM तक की ऑफर है। तो जो लोग भी इस वक्त ऑनलाइन हैं या फिजिकल हैं वो इससे पहले पहले रजिस्टर करवा लें अपने आप को, तो ये आप ऑफर अवेल कर सकते हैं। अदरवाइज फिर वो जो पुरानी कॉस्ट है वही आपकी जो है पे करनी होगी। ये डिटेल्स हैं, ये आपके साथ वैसे भी शेयर कर दी जाएंगी, ऑनलाइन भी कर सकते हैं आप, डायरेक्ट डिपॉजिट भी कर सकते हैं बैंक के अंदर, जैस कैश के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इससे जल्दी जल्दी अवेल करें इसको इंशाल्लाह। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है। आज का जो ये डेमो हुआ है इसकी भी वीडियो इंशाल्लाह हमारी यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर दी जाएगी, तो आप बाद में देखना चाहें या किसी को रेफ़र करना चाहें तो ये भी रेफ़र कर सकते हैं। और आप बाकी जो चैनल ये है हमारे चारों के ऊपर फॉलो भी कर सकते हैं। जी इब्राहिम, जी इब्राहिम, क्वेश्चन है आपका। जी सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी
सर मैंने जी बेसिक पूछिए। चीजें काफी चीजें मैंने पढ़ी भी हैं और जो बिगनर लेवल पे हैं वो बनाए भी हैं जो कि आपने अभी दिखाए थे पावर बीआई पे। हम्म। तो जो कुछ पढ़ा हुआ है उनके लिए क्या ऑफर है, मतलब जैसे कि पढ़ा हुआ है। काफी मतलब ये पावर बीआई पे प्रोजेक्ट भी बनाया है, लेकिन मैं चाहता हूँ एडवांस लेवल तक। हाँ, तो सर हमारा क्या प्रोसेस है? एडवांस एक तो लेवल होता पे, है एडवांस लेवल। जी। एक तो मतलब जैसे बिगनर आएंगे जिनको पता ही नहीं है, हमें थोड़ा बहुत पता है, तो हमारे लिए क्या ऑफर है? आपके लिए भी सेम ऑफर है। देखें, हम इस तरह सेग्रीगेट नहीं करते यूजर्स को कि बिगिनर है तो उसके लिए हम अलग कर दें और एडवांस। बहुत सारे लोग बिगिनर नहीं होते, लेकिन हाँ, हम जो कोर्स कंटेंट कवर करते हैं वो बिगिनिंग से ही करते हैं। ठीक है ना, तो वो ग्रेजुअली एडवांस होता जाता है और वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता। एक क्लास, दो क्लास तक हम थोड़ा सा जो अपनी वो है उसको वो रखते हैं, ताकि जो बेसिक यूजर्स हैं वो कोप अप कर लें उस स्पीड के साथ। जब वो एक दफा हो जाते हैं उसके बाद फिर वो हम एडवांस ही शुरू हो जाता है सारा का सारा। ठीक है ना, तो कोई इतना ऐसा वो नहीं। और फिर जो बेसिक चीजें हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमने बनाई भी होती हैं, बिल्ड भी की भी होती हैं, लेकिन हमें उन चीज़ों का मालूम नहीं होता बहुत सारी चीज़ों का। तो जो हम बेसिक्स कर रहे होते हैं ना, तो अच्छी एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आपने जो कुछ लर्न कर लिया है उसको थोड़ा सा अनलर्न करें। ये भी एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। उसमें कोई ऐसा मसला नहीं होता कि हम ये समझ रहे होते हैं कि हमने चीज़ बना ली है तो हमने चीज़ सीख ली है। जरूरी नहीं ऐसा कि ऐसा ही हो। बहुत सारी उस चीज़ को बनाने के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं, या वो हमारे सामने नहीं होती या हमें पता नहीं होती हैं, तो हम इसलिए उसको इग्नोर करके चीज़ें बना लेते हैं। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होती है कि जब हम थोड़ा स्लो पेस के अंदर बिगिनिंग में एक दो सेशन हम करते हैं तो वो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं आगे तक। इसलिए ये तो खैर हम सबके लिए एक जैसा ही है। जी, और कोई क्वेश्चन? जी सर, एक और क्वेश्चन है। जैसे कि मेरी यूनिवर्सिटी होती है संडे के दिन, अभी मैं यूनिवर्सिटी में ही हूँ, तो अगर ये हमारा कोई 1.5 मंथ चलेगी और क्लास, उसके बाद जो है ना स्विच हो जाएगी वीकडेज में, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि हाफ कोर्स ऑनलाइन लो, हाफ कोर्स फिजिकल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप ले सकते हैं। ऑल्सो कि हम जो लोग कराची में उनको इनकरेज करते हैं कि आप फिजिकल आके अटेंड करें क्लास, क्योंकि उसका एक बात अलग होती है। बट अगर इस तरह की कोई मजबूरी है तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, जैसे आपकी सहूलत हो। इसीलिए हम हाइब्रिड मोड में कर रहे होते हैं इसको। और दूसरी बात ये कि फिर आफ्टर द क्लास आपको ये रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होती हैं। इन केस अगर आप मिस कर जाते हैं तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं रिकॉर्डिंग के जरिए से। तो ये बिल्कुल है आपके पास अपॉर्चुनिटी। जी, ठीक है और कोई सर। क्वेश्चन? जी, एनी अदर क्वेश्चन? नहीं, सब ओके? ओके जी। जी, अच्छा। चैट में जी, ये सारी डिटेल्स। एक्सेल नहीं आता अगर, तो भाई एक्सेल सीख ले। मेरा मशवरा तो ये है कोर्स करने से पहले, क्योंकि फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मतलब क्योंकि ये है डेटा एनालिस्ट के लिए, तो एक्सेल नहीं चलानी आती है अगर आपको, इसका मतलब है कि आप एनालिसिस का काम ही नहीं कर रहे हैं कहीं पे अभी इस वक्त। तो वो फिर एक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपके लिए आगे चल के, क्योंकि ये कोर्स, ये मैं पहले एडवांस बता दूं कि ये कोर्स शुरू के 2-3 सेशन तक तो हल्की पेस पे चलता है, फिर उसके बाद एकदम से ये जैसे टेक ऑफ होता है ना जहाज का, तो उस तरह हो जाता है। उसकी उसकी वजह है क्योंकि कंटेंट है हमारे पास अच्छा खासा है। तो हम कोशिश करते हैं कि एक आप एक्लेमेटाइज हो जाएं इससे, और उसके बाद फिर हम एडवांस की तरफ मूव करते हैं। तो उसमें आपकी एफर्ट भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है मेरे साथ साथ। तो इसलिए बेटर है कि अगर आपको एक्सेल नहीं आती तो आप तो इतना टूल्स अवेलेबल हैं एक्सेल सीखने के लिए, तो आप कोशिश करें कि एक्सेल लर्न करें या एटलीस्ट पिवट टेबल तो सीख ही लें, और फिर उसके बाद आप ज्वाइन कर लें तो बेशक वो फिर आपके लिए हेल्पफुल होगा। जी, और कोई क्वेश्चन? चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, संडे वाले दिन आप अपना टाइम निकाल के आए हमारे पास और ये अटेंड किया, और होपफुली आपके लिए ये हेल्पफुल रही होगी, बेनिफिशियल रही होगी। सो थैंक यू अगेन, और सी यू इंशाल्लाह क्लास के अंदर होपफुली। ठीक है जी, थैंक यू।
अल्लाह हाफिज।